तो मिशन पेन फ्री लाइफ फ्री ड्रगलेस ट्रीटमेंट के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग बहुत प्रकार की बीमारियों को कैसे ठीक करना है, कैसे सिट्स थेरेपी का इस्तेमाल करना है, कैसे ट्विस्ट करना है, कैसे प्रेशर देना है, कैसे कलर थेरेपी हम यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत ही साधारण भाषा में और साधारण तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि कभी हम अपने घर परिवार में छोटी छोटी जो बीमारियां होती हैं उसके लिए कहीं दूसरे के पास जाने की जरूरत ना पड़े। शुरुआती दौर की जो बीमारी होती है, स्टार्टिंग पीरियड की, उसे हम बहुत इजी वे में ठीक कर सकते हैं, लेकिन जानकारी न होने की वजह से इसके अभाव में हम लोग इसके ऊपर बहुत ही उदासीनता दिखाते हैं। इस पे हम लोग तत्परता नहीं दिखा पाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि हमारे घर परिवार की छोटी छोटी बीमारियां बड़ी और गंभीर बीमारी हो जाता है, लाइलाज हो जाता है। पूरे जीवन दर्द और दवाओं को सहने पर, खाने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो आज उसी एपिसोड में बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण के इस दूसरे सेशन में आप सभी लोगों का दोबारा फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग तैयार होंगे अपने अपने प्रैक्टिकल सेशन में। प्रैक्टिकल करने के सारे सामान आप लोग लेकर आए होंगे, मुझे उम्मीद है। कितने लोग लेकर आए हैं मुझे बताइए। कल मैंने जो बहुत सा कुछ 4-5 सामान लिखवाए थे, आप लोगों को नोट करवाया था। जी सर, लेके आए। सभी लोग लेकर आए हैं? जी हाँ सर, जी हाँ सर, लेके आए। तो आज मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। जितने लोग भी प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने दूसरे मोबाइल से, घर में और भी मोबाइल होंगे, उसका एक फोटोग्राफ ले लेंगे अपने इस तरह से, और ये फोटो ग्रुप में आप लोग डालिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि प्रैक्टिकल भी होता है, सिर्फ थ्योरी नहीं होती है। आप लोग अगर वास्तव में यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे तो उसका मैसेज जरूर छोड़िएगा, दूसरे लोगों के काम आएंगे। अगर आपको यहाँ से लाभ मिला है तो दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए, ठीक है? तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग रेडी हो जाते हैं पीछे से, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कैसा रहेगा? चलेगा सर। चलेगा ना? तो रिवीजन करते हैं हम लोग। ये हम लोगों का स्क्रीनशॉट है और इसमें मैं शुरू से करने जा रहा हूं। कल मैंने बताया था आप लोगों को, सभी लोगों को याद रखने के लिए कुछ सरल तरीके से समझाने की कोशिश किया था, जिसमें हम लोगों ने एक्यूप्रेशर का परिचय, एक्यूप्रेशर करने का तरीका, एक्यूप्रेशर का कुछ इतिहास, कुछ हिस्ट्री, कुछ संस्कृति, उसको कैसे हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा था। उसके बाद में एक सामान्यता की थ्योरी, जिसको क्रॉसपॉन्डेंस भी हम लोग बोलते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वलिटी। सॉरी, थ्योरी ऑफ इक्वलिटी। हाँ, थ्योरी ऑफ इक्वलिटी, इसको हमने पढ़ा था। और उसमें हम लोगों ने ये समझा था कि कैसे हमारा पूरा बॉडी, पूरा शरीर हमारे हाथ के हथेली और पैर के तलवे के समान है, एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के सादृश्य हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। और इसको समझने के बाद में आज हम लोग उस पर प्रैक्टिकल करेंगे कि अगर किसी को सिर में दर्द होता है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, अगर किसी के पैर में दर्द होता है तो कैसे उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, अगर किसी को गर्दन में दर्द हो रहा है, किसी को मोच आ गया है, किसी को गर्दन झुकाने में दिक्कत हो रहा है, किसी को घुमाने में दिक्कत हो रहा है, किसी को हाथ उठाने में दिक्कत हो रहा है, किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को सूजन आ गया है, किसी को पेट से संबंधित बीमारी है, किसी को हार्ट से संबंधित बीमारी है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, किसी को सांस छोड़ने में दिक्कत हो रहा है। तो बहुत तरह की समस्याओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, अपने अपने हथेली पर इसको कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। कुछ उपकरण के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, ताकि छोटी छोटी उपकरण आपके घर में रहेंगे तो इससे हम अपने घर में जरूरी चीजों पर यूज कर पाएंगे, ठीक है? बहुत इजी वे में आज के डेट में ऑनलाइन पे भी मिल रहा है, ये छोटे छोटे सामान आपके आस पड़ोस में भी मिलेगा, आप वहां से भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा सामान्यता के आधार पर, जॉइंट के आधार पर, गर्दन में 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 जॉइंट होते हैं। तो उसी के हिसाब से
हमारा अंगूठा में भी 2 ज्वाइंट होते हैं और इसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के सामान्य हैं। तो हम पूरे गर्दन को अपने अंगूठे के बराबर देखते हैं तो हमारा अंगूठा हमारा गर्दन के बराबर हो गया है और उसी में यहाँ पर थंब जो है इसका थंब का करस्पॉन्डेंस हो गया। ये अंगूठा हमारा गर्दन के बराबर है तो ये अंगूठा पहला पार्ट, ये ज्वाइंट फर्स्ट ज्वाइंट हमारा सिर होता है तो पहला ज्वाइंट हमारा ये सिर हो गया। सेकेंड ज्वाइंट हमारा गर्दन है तो दूसरा ज्वाइंट हमारा गर्दन हो गया। और उसके नीचे जैसे ही हम जाते हैं तो ये नली है, खाने की नली जिससे हम लोग खाना खाते हैं और यहाँ से नीचे चला जाता है लंग्स को होते हुए। देखिए आगे जाते हैं क्या बताता है। ये पूरा सिर हो गया, ये गर्दन हो गया, ये नेक हो गया और ये पार्टीशन जो किया हुआ है हमारे लंग्स के लिए किया है। कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। ये 2 सर्किल जो येलो कलर का है ये दोनों लंग्स है। मैं सब लोगों को म्यूट कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए। मैं कुछ देर के लिए आप लोगों को म्यूट कर देता हूं जब तक मेरी थ्योरी चलेगी। उसके बाद में प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी लोगों को खोल दूंगा ताकि मैं फास्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लूं। ये दोनों सर्किल जो दिया हुआ है लेफ्ट और राइट लंग्स के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा लंग्स होता है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सामान्यता है कि जैसे ही हम अपने गर्दन के नीचे उतरते हैं तो ये लंग्स का पार्ट होता है। ये जो हमारा चेस्ट पार्ट होता है ये हमारा उठा हुआ होता है और जगह के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर होता है। और हमारी हथेली में ये जो पार्ट है थंब के नीचे ये भी उठा हुआ होता है। ये भी एक सामान्यता का नियम के हिसाब से काम करता है। ये हमारा लंग्स का बहुत प्रभाव है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने में काम करता है, सांस को लेने और छोड़ने में काम करता है और इसी से हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। ये जो रेड कलर का दिया हुआ है ये लंग्स के दोनों लंग्स के बीच से शुरू होता है और नीचे की तरफ हमारा हार्ट होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को पूरे बॉडी में दौड़ाने का काम करता है यानी पंपिंग करने का काम करता है। पंप थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में कार्य भी समझ लेते हैं। पंप का मतलब होता है जैसे हमारे घर में नल लगा होता है उसमें एक पंप के लिए मोटर लगा होता है तो ये मोटर का काम करता है। पानी जमीन में है उसको बाहर निकालने का काम और दूसरे जगह पहुंचाने का काम जिस तरह से मोटर करता है उसी मोटर का काम ये हमारा हार्ट करता है। ठीक है, ये हार्ट ब्लड रहता है। इस ब्लड को पूरे बॉडी में पूरे पतले पतले जो शरीर में हमारे नस होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है। इस तरह से इसे पंप कर करके पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है ना, ये परिवहन का काम करता है। वास्तव में हमारा लंग्स इस तरह से दिखाई देता है और वहीं बगल में हार्ट होता है। उसके बाद में जैसे ही हमारा यहाँ पर हार्ट और लंग्स के बारे में हम लोगों ने समझा तो ये हमारा स्टमक होता है। स्टमक जहाँ से हम लोग खाना स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद में स्टमक का इस तरह का चित्र होता है। किसी को भी स्टमक से रिलेटेड कुछ परेशानी होती है तो हम लोग यहाँ से उसको ठीक करने का काम करते हैं। ये स्प्लीन हो गया, रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रखने के लिए यहाँ से हम लोग इसको यूज करते हैं। उसके बगल में लीवर हो गया। लीवर राइट साइड में हमेशा होता है तो ये राइट साइड में हो गया। ये लीवर इस तरह के त्रिकोण होते हैं साइज में हमारे, तो इस तरह का ये त्रिकोण दिया हुआ है। ओरिजिनल लीवर का इस तरह का शेप साइज होता है और लीवर के साथ ही एक चिपका हुआ छोटा सा ब्लडर की तरह गोल आकार में होता है गोल ब्लडर। पित्त की थैली होती है जहाँ पर पित्त स्टोर होता है और ये ग्रीन कलर का इसमें पैनक्रियाज जो शुगर के पेशेंट को ठीक करने में काम आएगा। यानी शुगर के जितने भी मरीज होंगे उन्हें हम इस पॉइंट पे प्रेशर देकर ठीक करेंगे। ये टोटल करस्पॉन्डेंस आपको सामने दिखाई दे रहा है। पैनक्रियाज का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में नीचे बचता है लार्ज इंस्टाइन, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के नीचे ये बड़ी आंत का पिक्चर है। इस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, बड़ी आंत का फिगर है। उसके बाद में ये ओरिजिनल बड़ी आंत इस तरह से दिखाई देता है। बड़ी आंत के नीचे होता है स्मॉल इंस्टाइन, छोटी आंत। तो ये छोटी आंत छोटा पतला पतला थोड़ा सा होता है। जगह जो बचा हुआ है उसमें ये हो गया।
और ये पूरा कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पाचन तंत्र का, स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और ये पूरा बॉडी का हो गया। जैसे ही हम लोगों ने थंब के बारे में पढ़ा था, 4 उंगलियां जो हैं ये हमारे 2 हाथ और 2 पैर हैं। किसी भी हाथ से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस भी हाथ से इलाज करेंगे उसका बड़ा वाला मिडिल फिंगर उसी तरफ के पैर के लिए हो जाएगा, और जो बड़ा वाला इंडेक्स फिंगर होगा वो उसी तरफ के हाथ के लिए। बाकी जो छोटी छोटी उंगलियां हैं वो नेक्स्ट तरफ, अगले तरह की। 10 मिनट का सेशन अभी इसमें बचा हुआ है। 10 मिनट के बाद फिर हम लोग लगातार इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और ये पूरा स्पाइन है, और ये किडनी का पिक्चर साइड में दिया हुआ है। किडनी और यूरिन ब्लडर का दिया हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है हमारे शरीर में। ये हमारे पूरे जो किडनी है हमारे सफाई का काम करते हैं। इसको हम लोग सफाई कर्मी बोल सकते हैं। अपने शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए ये काम आते हैं। और जिस तरह से हमारा दोनों पैर के बीच में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी शुरू होता है, गर्दन से होते हुए चला जाता है, उसी तरीका से ये दोनों उंगलियों के बीच से पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी शुरू होता है, जिस तरह से ये पिक्चर में दिखा हुआ है, और यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। इसमें 2 पार्ट हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही हम उंगली यहाँ से करेंगे सीधा तो ये दोनों हड्डी आपस में मिल जाएगा। सर्वाइकल के बारे में भी बताया था, थोरेसिस के बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया था, लंबर के बारे में भी बताया था। ये स्पाइन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हमारे स्पाइन में किसी भी तरह की दिक्कत समस्या आती हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं। जैसे सर्वाइकल में 7 डिस्क होते हैं, तो सर्वाइकल अगर किसी को होने लगे तो गर्दन से लेकर हाथ तक अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उससे ये सर्वाइकल से ये प्रभावित होते हैं। थोरेसिस में 12 डिश होते हैं। इन 12 डिशों में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या आती है तो ये डायरेक्ट हमारे पाचन तंत्र को बैलेंस करते हैं या इनबैलेंस करते हैं। यानी अगर हमें किसी भी तरह की पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है तो थोरेसिस के पार्ट पर प्रेशर देकर, जांच करके, ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया जा सकता है। और लंबर में, लंबर साइड से जो भी दिक्कत समस्या है, लंबर से जुड़ा हुआ होता है किडनी, इसलिए यहाँ पर किडनी का एक पिक्चर दिया हुआ है। ये राजमा के देखने जैसा होता है, राजमा जिस तरह से होता है उस तरह से। ये टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक का ये फिगर दिया हुआ है। चलिए, ये हम लोगों का एक समरी था। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन के पास। चलिए, सभी लोग तैयार हैं? क्या क्या लेकर आए हैं आप लोग, मुझे बताइए। सर, हाँ, मेथी दाना, राजमा, काली मिर्च, लौंग और मूंग। मूंग और ये सब आप लोग लेकर आए हैं? यस सर। मैं भी लेकर आया हूँ। मैं भी अपना इलाज करूंगा और आप लोग भी अपना इलाज करेंगे। और इस तरह का टेप लेकर आए हैं आप लोग। ये 1 इंच का टेप है, हाफ इंच का टेप है, ये 2 इंच, 1 इंच का और हाफ इंच का 2 टेप होते हैं। आप सभी लोग, हाँ वेरी गुड, जितने भी लोग लेकर आए हैं, आज इससे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करके इसका फोटो जरूर लेंगे, फोटो लेकर ग्रुप में पेस्ट करेंगे ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि हम लोग कुछ सीख रहे थे। आज हम लोगों ने कुछ सीखा है, हम अपने लिए सीखे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए सीखे हैं, और आप लोग भी सीखिए। जब आगे का क्लास चलेगा कभी तो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है। कुछ कलर भी मैंने लाया है आप लोगों के लिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा ताकि आप लोग को कुछ फायदा मिल जाए इसके प्रैक्टिकल सेशन में। ठीक है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, अपनी सुविधा के हिसाब से इसको लगाऊंगा। ये टोटल कलर है, इसमें से कुछ जरूरी कलर होते हैं। 1-2 उपकरण भी मैं अपने साथ लाया हूँ, आप लोगों को इस सब का परिचय भी कराऊंगा। कुछ मैग्नेट्स भी हैं, इसके बारे में भी बता दूंगा। तो मेरे पास मेथी आ गया। 1 मिनट, सब सामान निकाल लेता हूं मैं। काली मिर्च कितने लोग नहीं लेकर आए हैं? लेकर आए हैं सर। सभी लोग नहीं लेकर आए हैं ना? चलिए, सभी लोग क्यों लेकर आएंगे, हमसे सीखेंगे। चलिए, ये टेप है, मैं एक बार सभी सामान से परिचय करा देता हूं आप लोगों को।
ये 1 इंच का टेप है, ये 1/2 इंच का टेप है। दोनों का यूज कैसे कैसे करेंगे इसके बारे में। और ये छोटे छोटे 2 काली मिर्च है मेरे पास, इसका भी इस्तेमाल कहाँ करेंगे। ये लौंग है, और राजमा मेरा इस बार थोड़ा सा छोटा है इसलिए आपको दिखाई कम देगा, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये रिंग मसाजर इसको बोलते हैं, ये फिंगर मसाज से काम करेगा। और ये एक थंब है, अंगूठे में लगा के प्रेशर देने के लिए काम आता है। ये एक बल्ब है, इस तरह से इसको यूज करते हैं। एक जिम्मी है, एक लकड़ी का बना हुआ होता है। और ये मिनी जिम्मी है जो मेटल का होता है। उसके बाद में मेरे पास इस डब्बे में मेथी भी रखा हुआ है। और बस इतना ही चीज चाहिए, कलर मैंने दिखा दिया। इतनी ही चीज से आज हम लोग इलाज करेंगे, और ये काफी है हमारे लिए इलाज करने के लिए। चाहे किसी को चक्कर आ रहे हो, किसी को गर्दन में घूम नहीं रहा हो, कमर से प्रॉब्लम हो, इतने चीज में इलाज हो जाएगा। मैग्नेट को मैंने दिखाया क्या आप लोगों को, ये छोटे छोटे नहीं सर। मैग्नेट्स होते हैं, एक तरफ उजला और एक तरफ पीला होते हैं। इसे हम लोग बॉयल मैग्नेट बोलते हैं। ये पीला, और कैसे दिखाऊं, अच्छा मैं दिखा देता हूँ, इसको टेप में चिपका कर दिखा दूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा। कुछ स्टार मैग्नेट्स होते हैं, कुछ बॉयल मैग्नेट्स होते हैं, कुछ बार मैग्नेट होते हैं। अलग अलग सब मैग्नेट्स का रोल होता है, अलग अलग वर्क होता है। तो मैग्नेट को अभी हम लोगों को पढ़ना नहीं है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कभी एडवांस ट्रेनिंग हम लोग लेंगे तो उसके लिए हम लोग सीखें। चलिए देखिए, दिखाई दे रहा है क्या। यस सर। ये बस दिख रही है सर कैमरा पे। कैसे, ये लाइट ज्यादा आ रहा है क्या। नहीं सर, ये सर फोटो खींच के डाल दीजिए। हाँ, मैं फोटो खींच के डाल दूंगा आप लोगों को। तो ये छोटा छोटा मैग्नेट्स होते हैं, एक में नॉर्थ पोल होते हैं, एक में साउथ पोल होते हैं। एक तरफ से लगाने से हमारे एनर्जी को घटाता है, एक तरफ लगाने से हमारे एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये मैग्नेट के काम करते हैं। एक मेरे पास और मैग्नेट है अभी उपलब्ध, उसके बारे में बता देता। ये चक्रा मैग्नेट है, ये चारों तरफ से गोल गोल होते हैं। इसका भी काम उसी तरह से होता है, ये अलग अलग जगह पे लगाए जाते हैं। इसके ऊपर में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग अपने सिर से पांव की तरफ जाएंगे। लगातार हम लोग एक एक तरह से समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जिस तरह का शरीर है उसी तरह का सामान्यता दूसरी जगह पर भी है, और जो हमारे शरीर के आकार की तरह मिलता जुलता रहेगा उसी तरह के चीजों को हम इस्तेमाल करेंगे तो उस तरह में ज्यादा काम करेगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि ये जो काली मिर्च होती है ब्लैक कलर का होता है, गोल गोल आकार का होता है। और इस तरह का गोल गोल और काला काला क्या होता है हमारे शरीर में, मुझे बताइए। आँख आंख, बिल्कुल आंख होते हैं। तो ये देखिए 2 आंख है हमारे, या 2 ब्लैक ब्लैक कलर होते हैं। तो इसके लिए अगर हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या आती है तो हम क्या करेंगे, अपने जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, अभी स्क्रीन शेयर में मैंने किया था तो आप सभी लोग देखे थे। तो आंख आ गया, देखिए ये आंख है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हमारे नाकों के ऊपर आंख होता है, तो हम अपने अंगूठे में 2 आंख बनाएंगे और इन आंखों पर हम लोग लगाएंगे, देखिए इस तरीका से। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, ये ब्लैक कलर का आंख हो गया हमारा। और इसी आंख पे हम इस काली मिर्च को लगाएंगे ताकि हमारे आंख के सारी समस्याओं को, जैसे आंखों में जलन होना, आंखों में खुजली होना, आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना, आंख से कम दिखाई देना, इन सब चीजों में ये हमारे जो आंख के सामान्य दिखाई देने वाले काली मिर्च होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम टेप में इसको इस तरीका से चिपका लेंगे
और चिपकाने के बाद ममता मैम ने बहुत अच्छा तरीका से लगाया है। आप लोग इसका फोटो जरूर लीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी हम लोग मोटिवेट कर सकें। ठीक है, जितने ज्यादा लोगों को बेसिक ट्रेनिंग का ज्ञान होगा उतने ही ज्यादा स्वस्थ परिवार का निर्माण हम सभी लोग कर पाएंगे। तो दो तरह का दाना है, दोनों दाना को हम लोगों को अपने अंगूठे में आंख के करस्पॉन्डेंस पे, जहां पर आंख होता है उसी तरीका से 15-20 मिनट तक आप सभी लोगों को म्यूट कर दिया हूं ताकि हम लोगों का प्रैक्टिकल सेशन एक के बाद एक लगातार एक बार कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपका क्वेश्चन हम आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि आपका इलाज का कैसे ट्रीटमेंट और आपके रोग का कैसे ट्रीटमेंट हम लोग करें। तो प्रैक्टिकल सेशन शुरू करते हैं। आंख से लेकर पैर तक चलेंगे हम लोग। अभी आंख में एक बार मैसेज भेज दीजिए, मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है ना? ओके मैम, थैंक यू बताने के लिए। अब अभी मैंने 2 क्रॉसपॉन्डेंस पे लगाया है, मैं फोटो भी दिखा ही दे रहा हूं ताकि साथ साथ चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पर आंखों का जो क्रॉसपॉन्डेंस पार्ट होता है, पॉइंट होता है, उस पे 2 काली मिर्च का पट्टी हम जब लगाकर और इसको धीरे धीरे दबाना शुरू करेंगे और इसका प्रभाव ये होगा कि हमारे आंखों में जो जलन होते हैं, आंखों से पानी गिरते हैं, आंख लाल लाल हो जाते हैं, आंख से कम दिखाई देता है, या बहुत छोटे छोटे बच्चों को कम उम्र में आंखों पर चश्मा लग जाता है। अगर ये पॉइंट को हम लगातार 12 से 18 घंटे तक लगा के रखें तो 3 से 6 महीने तक बच्चे लोगों का आंखों से चश्मा भी उतर जाता है और बिल्कुल उनको चश्मा लगा के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम चाहें तो इसका प्रभाव और बढ़ाने के लिए दोनों तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अंगूठा में भी लगा लेंगे और इस अंगूठे में भी लगा लेंगे, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, जल्दी आराम मिलता है, जल्दी दिखाई देने लगता है। तो आंखों से संबंधित चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, खास करके शुरुआती दौर की बीमारी, तो उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और आंखों पर मैंने एक YouTube पे वीडियो डाला है अलग तरीके से, इतना प्रभावशाली है कि अभी करेंगे और अभी आपको आराम मिलेगा, तुरंत रिलीफ मिलता है। लेकिन इसको कुछ दिनों तक कंटिन्यू करना होगा और धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी और आपकी आंखों का चश्मा भी उतर जाएगा। तो आप चाहें तो इसे भी साथ में कर सकते हैं और उसे भी दिन में 2 बार 3 बार कर सकते हैं। YouTube लिंक आप लोगों को मिला होगा, आपके ग्रुप में मैंने डाला था एक, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको उसमें चश्मा कैसे हटाना है इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया गया है। अब किसी को नाकों से संबंधित दिक्कत आने लगती है, साइनस की समस्या, सांस लेने में नहीं बनता है, नाक जाम हो जाता है, कोल्डनेस का प्रभाव रहता है, से नाकों से ब्लीडिंग आने लगता है, मसल्स में बढ़ोतरी हो जाती है, जो हमारे जो छिद्र होते हैं उसका गैप कम हो जाता है। इस तरह की जो भी समस्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नाक हमारा इस तरह से उठा हुआ होता है, देखना होगा सब लोगों का नाक ऊपर उठा हुआ होता है। तो नाक का आकार का कोई ऐसा सामान जो हमारे मार्केट में हम उसको देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ करते हैं, जब सामान्यता की बात करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि नाकों की तरह, जैसे नाक का अगला पार्ट उठा हुआ होता है, उसी तरह से हमारे नाक की तरह ही एक सामान होता है जिसे हम लोग लौंग बोलते हैं। और लौंग भी आगे की तरफ फूल की तरह होता है और ये नाक की तरह ही होता है। तो नाक में किसी भी तरह की समस्या आती है तो हम वहां पे लौंग को इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पे? जहां पर यहाँ पे हमारा नाक का करस्पॉन्डेंस पॉइंट, सामान्यता का जो पॉइंट होता है, इक्वलिटी वाला करस्पॉन्डेंस पॉइंट, उस पे लगाएंगे। और उस पे लगाने से पहले हम पहले टेप में, 2 लोग अभी और हैं, इनको भी कर लेते हैं ज्वाइन। चलिए, तो इसको हम लोग इस टेप में लगाने के बाद ही अपने हथेली में लगाने की कोशिश करेंगे, तब जाके चिपकेगा। ये हो गया। और नाक मेरा नीचे की तरफ फूला हुआ है, तो नीचे की तरफ ही हमारा ये फूल होगा। और फूल को हम लोग इस तरीका से लगाते हैं, आंख के नीचे ही लगाएंगे ताकि नाक भी हमारा आंख के नीचे ही होता है। और इस तरीका से मैं लगा लिया हूँ।
आप लोगों को इसका पिक्चर दिखाई देगा भी, नहीं भी देगा, क्योंकि ढक जा रहा है। लेकिन इस तरीका से मैंने लौंग को लगाया है यहाँ पे, और लगाकर 10 बार जब इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पर एक अजीब सा सेंसेशन होना शुरू हो जाता है और नाक भी खुलना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। सांस लेने में दिक्कत जिनको आ रहा होगा वही जानते होंगे कि खुल के सांस लेने में कितना आनंद आता है, और जो लोग रेगुलर ले रहे हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। दांतों से संबंधित किसी तरह की कोई बीमारी होती है तो नाक के नीचे वाले पार्ट को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। और एक चीज देखेंगे, जैसे ही हम इसको ऐसे करते हैं, मोड़ते हैं, इस तरीका से मोड़ते हैं, तो मोड़ने के बाद में हम अपने गर्दन को यूं जैसे करेंगे तो ये ठुड्डी जो हमारा होता है ना, ये हमारा यहाँ पर चिपकने लगता है। तो इस तरह से जैसे ही करेंगे तो ये जो पार्ट जो चिपक रहा है नीचे की तरफ, वहीं पे मुंह का पॉइंट होता है, यानी ये नाक के ठीक नीचे। ब्लैक कलर दिखाई देगा आप लोगों को। ये पॉइंट जो मैंने ब्लैक कलर से कलर किया है, यही पॉइंट हमारे मुंह के लिए हो जाते हैं। दांत से संबंधित किसी भी तरह के कोई दिक्कत समस्या आते हैं तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ यहीं पे। इसे एकदम जैसे अंदर से दांत जाता है पीछे की तरफ रहता है, तो ये पीछे की तरफ लेके जाएंगे। और इसी के साइड में यहाँ पर हमारा कान हो जाएगा। कान में किसी भी तरह की दिक्कत आती है, सुनने में कुछ निकल रहा हो या अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम, तो नाक से संबंधित प्रॉब्लम के लिए इलाज करेंगे, कान से संबंधित प्रॉब्लम के लिए इस समय इस साइड में और इस साइड में जिस तरफ हमें परेशानी हो रही होगी, यूं मैंने आंखों को अपने उंगली को रखा तो ये कान इस तरफ काम करेगा, ये इस कान के लिए इस तरफ काम करेगा। तो जिस तरफ के भी कान में प्रॉब्लम हो रहा है उस तरफ हम लोग इस तरह से इलाज कर सकते हैं, या फिर इस तरह के मेटल वाले जिम्मी से इस तरह से हम इसको ऐसे दबाव भी डाल सकते हैं, इस तरह से रोल कर सकते हैं। इस तरह से नहीं हो तो इस तरह का जिम्मी होगा तो इस तरह के जिम्मी से भी हम लोग इस तरह से रोल कर सकते हैं। या ये भी नहीं हो तो घर में पेन होता है तो पेन से हम लोग इस तरीका से इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीका से करेंगे। यहाँ पर पेन थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा हमें इसको सहना होता है, लेकिन असहनीय दर्द अगर होता है तो बहुत ज्यादा कस के प्रेशर नहीं देना है, ये बात हमें ध्यान में रखना होगा। तो गर्दन में अगर किसी को प्रॉब्लम आता है, गर्दन में खांसी जैसा खिच जैसा आता है, गर्दन में जलन होता है या दर्द होता है, तो हम लोग यहाँ पे इलाज करेंगे। मेथी का पट्टी लगा सकते हैं। या बहुत जल्दी रिलीफ देना हो तो जल्दी से रिलीफ देने के लिए ये रेड कलर है, और इस रेड कलर से हम लोग यहाँ पे कलर कर लेंगे। कलर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लगता है सूख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कलर चेक करते हैं। और ये कलर भी उसी तरह से फेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे कलर लगा लेंगे रेड कलर का। एक तो काम कर गया, चलिए थैंक गॉड। ये देखिए ये लाल कलर मैंने लगाया है, तो इस तरह से लाल कलर कहाँ पे लगाना है, गर्दन के कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट पे लगाना है। और इस तरीका से अंगूठा का सेकंड ज्वाइंट पे आगे की तरफ जहां पे व्हाइट कलर दिखाई देता है ज्यादा, वहां पे अगर हम लगाते हैं तो हमें गर्दन से संबंधित बीमारियों में काम करता है। अब देखिए नीचे लंस आ गया, तो लंस के लिए हमारा ये पार्ट होता है, और यहाँ पे हम लोग अच्छे तरीका से दबाव डाल सकते हैं। इस जिम्मी का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीका से हम दबाव डालेंगे। कहीं कहीं पे ज्यादा दर्द होगा, उस दर्द वाले पॉइंट को हम मेन पॉइंट समझेंगे, एक्यूरेट पॉइंट समझेंगे। और जैसे ही हम लोगों ने शुरू में परिभाषा इसका समझा था कि रोग से संबंधित बिंदुओं पर, निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। तो सेम अगर हमारे यहाँ पे पेन होता है, पहचानेंगे कैसे, कहीं भी प्रेशर दे रहे हैं, लंस के पार्ट पर प्रेशर दे के सर्च कर रहे हैं, पूरा का पूरा लंस में बीमारी नहीं होता है, कहीं छोटा मोटा ट्रबल आने लगता है जिसकी वजह से उससे असुविधा होने लगती है। तो उस एक्यूरेट पॉइंट पर जब हम प्रेशर जाएगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन होगा, आउच की तरह आवाज निकलेगा आह करके, और वो पॉइंट पर हम लोग दबाव डालते हैं, छोड़ देंगे, दबाव डालेंगे, पुश एंड प्रेशर करेंगे। और उसके बाद में कभी कभी हम उसको क्लॉकवाइज भी दबा सकते हैं। इस तरह से क्लॉकवाइज करने से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, काम अच्छा से करने लगता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। लंस पे प्रेशर डालने का ये तरीका है। हम चाहें तो मेथी का पट्टी भी यहाँ पे लगा सकते हैं, मेथी लगा के यहाँ पे और चिपका देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये बराबर दबता रहेगा
और इसको 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा रख सकते हैं। लंग्स के बाद ही हमारा हार्ट होता है, और हार्ट बेसिकली लेफ्ट साइड में काम करता है ज्यादा, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से अंदर की तरफ ये पॉइंट होता है हमारा हार्ट का, और इस जगह हम अपना आराम से इसको दबा सकते हैं, उंगली से भी दबा सकते हैं, इस जिम्मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको दबाने से हमारे हार्ट से संबंधित कितना भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए ये काम करता है। या फिर हम कुछ दाना लगाकर यहाँ पे चिपका सकते हैं, मेथी का दाना, मूंग का दाना लगाकर चिपका देंगे तो हमारा हार्ट से संबंधित बीमारी के लिए काम करेगा। अब ये स्टमक हो गया। स्टमक के लिए यहाँ पे सीधा हम लोग प्रेशर डालेंगे। क्या चीज से प्रेशर डालेंगे? जहां भी मसल्स जैसा प्रॉब्लम, मसल्स जैसा पॉइंट हो रहा है, जैसे ये पूरा हथेली, तो हथेली पर हम लोग हाथ से प्रेशर डालेंगे तो कम प्रभाव पड़ेगा। इस तरह का जिम्मी से प्रेशर डालेंगे, या फिर ये थंब में हम इसको लगाकर आराम से इसको ऐसे दबाएंगे तो ये इस पे प्रेशर भी पड़ेगा और हाथ में दर्द भी नहीं होगा। आप 10-15 मिनट आराम से इस तरीके से दबा सकते हैं। इसे दबाने से आपके पॉइंट पर प्रेशर पड़ेगा, एक्यूप्रेशर होगा और ये वर्क ठीक से करने लगेगा। तो ये स्टमक है, स्टमक के पार्ट पर हम इस तरीका से, इस तरह से दबा सकते हैं यूं। उसके बाद में स्प्लीन, बगल में स्प्लीन होता है। किस तरफ होता है? इस तरफ स्प्लीन होता है, जहां पर उठा हुआ पार्ट है, लंग्स के ऊपर साइड से होता है। तो यहाँ पे भी हम इस जिम्मी से प्रेशर दे सकते हैं या इससे दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे येलो कलर लगा सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर येलो कलर दिया हुआ है, ये कलर लगाने के लिए दिया हुआ है। जिस तरह का कलर दिया हुआ है उसी तरह का कलर हम अपने हथेली में इसी साइज में लगा देंगे तो हमारा स्प्लीन काम ठीक से करने लगेगा। देखिए ये ब्लू कलर का लीवर दिया हुआ है। लीवर हमारा ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर हो तो ग्रीन कलर से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर से पेंट कर देंगे तो हमारा लीवर वर्क करना लगेगा, एक्टिव हो जाएगा। और लीवर कभी भी राइट साइड में होता है, तो ये देखिए इस तरफ में ही काम करेंगे हम, ठीक है, इस तरीका से। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है लीवर का, गोल ब्लैडर भी हमारा यहीं पे होता है। ये छोटी सी जो पित्त की थैली है, यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। पैनक्रियाज स्टमक के नीचे होता है, तो स्टमक के नीचे हम लोग ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टमक और स्टमक के नीचे यहाँ से यहाँ तक चलेगा। इस पे हम लोग इलाज करेंगे। मेथी का पट्टी लगा सकते हैं, मूंग का पट्टी लगा सकते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन और छोटी आंत बहुत आसान तरीके से इस तरीका से दिया गया है। हम इस पे ब्लैक कलर लगा सकते हैं, रेड कलर लगा सकते हैं, ठीक है। ये बल्ब का काम कहाँ पड़ता है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमें किसी भी तरह की आंतों की समस्या हो रही है, चाहे कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, चाहे पाइल्स की समस्या हो रही है, कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से ये गोल बॉल जो होता है पीला कलर का होता है, इसका नेचर कलर है येलो, और इस तरीका से हमें इस तरीका से इस तरह 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 से हमें राउंड 15-20 मिनट करना होता है। करने के बाद आप गर्म पानी पी सकते हैं, इससे आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं एक चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों से, इसलिए माइक को म्यूट से अनम्यूट कर रहा हूं। एक चीज बताइए, जितने भी जेंट्स लोग हैं, खैनी के बारे में कितने लोग जानते हैं? सुरती भी बोलते हैं, कहीं कहीं तंबाकू बोलते हैं, कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? हम जानते हैं सर। खाते हैं सर? नहीं जानते हैं सर, खाते कैसे नहीं। बनाते हैं सर, ये जानते हैं? नहीं 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 सर, वो नहीं जानते। कभी देखा है पिक्चर वगैरह में सर? नहीं सर। सर कभी नहीं हमने देखा है। कैसे देखा बनाते है, हैं? कैसे बनाते हैं? सर हाथ में रख के नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं, मसाज करते हैं। देखिए, और इसके ऊपर मान्यता क्या है आप लोग बता पाएंगे? इस ग्रुप में सारे लोग लगता है कि अच्छे अच्छे लोग भरे हुए हैं, कोई लोग नशा नहीं करते हैं। इसके मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों को शायद पता नहीं है, मुझे लगा कि कुछ लोग होंगे ग्रुप में, लेकिन नहीं है। आप लोग अपनी माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ी देर में हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। देखिए, मान्यता क्या है कि बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर हम तंबाकू बना के खा लेंगे तो हमारा शौच होने लगेगा, अच्छे तरीके से पेट क्लियर हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा।
और सुबह में शौच जाने से पहले अक्सर लोग तंबाकू का सेवन करते हैं और तंबाकू बनाते हैं और तंबाकू बना के तंबाकू खाते हैं। जब हम लोग फेस रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ेंगे फ्यूचर में कभी भी, तो आंत का जो पॉइंट होता है ये हमारा होंठ के नीचे होता है, यहाँ पे। और जो लोग खाते हैं वो यहीं पे दबाते भी हैं, ये दबाने से वहां पे प्रेशर पड़ता है। दूसरी चीज, जब हम बनाते हैं तो अपने इस हथेली को बनाते हैं और बनाने से पहले हम लोग उसको इस तरीका से गोल 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 कुछ करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, यही जानते हैं लोग। और इसके बाद में कुछ ऐसे ठोकते भी हैं लोग, यूं। अब देखिए इसका वैज्ञानिक रूप क्या होता है, एक्यूप्रेशर में कैसे ये प्रभाव डालता है और कैसे उनको ये लाभ देता है, और उनको लग रहा है कि ये तंबाकू मेरा काम कर रहा है। तंबाकू काम नहीं कर रहा है, काम एक्यूप्रेशर कर रहा है। बस किसी भी तरह से उन लोगों ने गलत आदत पकड़ लिया है। अगर वो बिना खाए हुए भी अगर इस तरीका से वो करेंगे तो ये जो पॉइंट अभी मैंने आप लोगों को बताया, स्क्रीनशॉट में फिर से ले जा रहा हूं, ये देखिए ये जो पॉइंट है ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये पॉइंट है, चारों तरफ है हमारी बड़ी आंत का, और इसी पॉइंट पर हम लोग इस तरीका से राउंड राउंड प्रेशर देते हैं। जब ऐसे हम लोग क्लॉकवाइज प्रेशर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्लॉकवाइज प्रेशर देने की वजह से एक्टिव होने लगता है, सक्रिय होने लगता है, तेज हो जाता है, ये फंक्शन में आ जाता है, अपने काम करने लगता है। और इसके वजह से हम जब बाथरूम जाते हैं तो हमारा शौच बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, हमारा फ्रेशनेस जल्दी हो जाता है। और उसके बाद में भी जब हम ऐसे मसाज तो करते ही हैं क्लॉकवाइज, हम इसको ऐसे ऐसे प्रेशर भी दे देते हैं। और प्रेशर कहाँ भी देते हैं, जहां पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट बना हुआ है। तो इसीलिए सुर्ती खाने वाले लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, लेकिन वो करते एक्यूप्रेशर है या नाम हो जाता है सुर्ती का, कि हमने तंबाकू खा के अपना पेट साफ कर लिया है। ठीक है, तो उन लोगों को ये जरूर बताइए कि आप बिना तंबाकू के भी अगर इस तरह से करेंगे तो आपका पेट साफ होगा। क्यों साफ होगा? क्योंकि ये पॉइंट जो है एक्यूप्रेशर में बड़ी आंत का आंत है, और इसलिए इस तरह का बॉल जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ रही है, जिनको भी पाइल्स की समस्या आ रही है, तो उनके लिए ये काम करेंगे। और कोशिश करिए कि इसको ब्राउन कलर से रंग दीजिए या ब्लैक कलर से रंग दीजिए, जहां पर यह आंत का पिक्चर दिया हुआ है इसी तरह से हम पूरे को कलर कर देंगे, पेंट कर देंगे ब्लैक कलर से या ब्राउन कलर से। तो हमारा कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगा, पाइल्स भी दूर होगा, और हम स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अंदर में छोटी आंत की समस्या है, छोटी आंत में भी उसी तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अब आते हैं हम लोग हाथ और पैर के लिए। तो आप सभी लोग प्रैक्टिकल कर करके मुझे अपना वीडियो दिखाइए। आप सभी लोग सबसे पहले करना क्या है कि इस तरीके से टेप में मेथी का पट्टी लगाना है। मैं 3-4 तरीके एक साथ बता दूंगा। ठीक है, ये 3 से 4 इंच के आसपास होना चाहिए लंबा, इस तरीका से। और इसमें हम मेथी का पट्टी चिपका लेते हैं। जब मेथी पर रखेंगे ऊपर से पट्टी, और जब हम उसको ऐसे करेंगे तो इस तरीका से ये हो जाएगा, पूरा में मेथी चिपक गया है। और चिपकने के बाद इस तरह से आ जाता है, ये पहला काम। दूसरा, ये रिंग है, इसका भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं घर में इस्तेमाल करने के लिए। और ये थंब है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। शुरू में हम लोगों ने सीखा था कि पहले दबाव डालकर इलाज करना है, तो दबाव कहीं भी हम डालकर इलाज कर सकते हैं। हमने जितने भी अभी तक का पॉइंट देखा है या यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है, इसमें से जिस भी तरह का समस्या आ रहा है वहां पर हम दबाव डालेंगे। दबाव डालने का तरीका अलग अलग हो सकता है, या दबाव कितना डालना है मैं ये भी बता देना चाहूंगा। मरीज जितना सह सकता है उतना ही प्रेशर देना है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है तो हमने पढ़ा है कि जितना दबाएंगे उतना ज्यादा ठीक होंगे, तो बहुत ज्यादा दबा दीजिएगा तो मरीज बेहोश भी हो जाएगा कभी कभी। तो बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, जितना वो प्रेशर सह सकता है उतना ही, ज्यादा नहीं करना है, ये याद रखना है हमें। और दबाना का तरीका क्या हो सकता है, हम अपने जिम्मी से दबा सकते हैं, अंगुलियों से दबा सकते हैं इस तरीके से। अगर अंगुलियों से नहीं दबाना चाहते हैं तो इस तरीका का थंब है, थंब में लगाने के बाद में इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स बने होते हैं, और आसानी से हम जहां भी दबाना चाहें
दबाएंगे और प्रेशर बहुत अच्छे से बनेगा, वर्क बहुत अच्छा करेगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो पहले दबा कर इलाज करेंगे। दूसरा चीज, ट्विस्ट करके इलाज करेंगे। तो ट्विस्ट कैसे करेंगे और ट्विस्ट कहाँ करेंगे? ट्विस्ट हर जगह नहीं कर सकते हैं, जहां जहां पे दो हड्डियां आपस में जुड़ी हो वहीं पे। तो ज्वाइंट जहां जहां भी हो, कलाई में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कैसे करेंगे? तो अगर अपना करना होगा तो जहां पे ट्विस्ट करना होगा, जैसे मान लीजिए कि मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, आप लोगों का माइक मैंने खोला है, याद रखिएगा, और मैं आप लोगों से बता रहा हूं। अब प्रैक्टिकल सेशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा हम लोगों का कुछ देर में। जब हमारा गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरे गर्दन में स्टीफनेस है, गर्दन से चक्कर भी आ रहा है, मेरा गर्दन इधर उधर नहीं घूम रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, और मुझे परेशानी आ रही है, मुझे बताइए गर्दन में दर्द है तो हम कहां पर ट्रीटमेंट करेंगे? फर्स्ट जल्दी बताइए, फास्ट। थंब में। थंब में किस जगह? सर सेकंड जहाँ जॉइंट पे। जॉइंट है वहां पर। सेकंड ज्वाइंट। फर्स्ट ज्वाइंट पे करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ज्वाइंट और सेकेंड ज्वाइंट होता है सर्वाइकल का। तो यहां से, इस ज्वाइंट से सेकेंड, फर्स्ट ज्वाइंट से यहां तक, इसमें ट्रीटमेंट करना होता है। तो पहले हम दबाव तो डाल लेंगे, अगर घुमाना होगा, ट्विस्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, मैं अपने ऊपर बता देता हूं। अगर अपने से मुझे करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहां से पकड़ेंगे, ये ज्वाइंट जहां पे घुमाना है उसके नीचे, और इस तरह से पकड़ेंगे, साइड से पकड़ना होता है, और साइड से पकड़कर इस तरीका से जब ट्विस्ट करेंगे तो ये आपस में दोनों हड्डियां आपस में इस तरीका से मूव करेगी। ठीक है, अपने से करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, जब दूसरों लोगों का करेंगे तब बहुत ध्यान देने की बात है। हम मालूम चला कि कस कस के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं और उसका ज्वाइंट कमजोर है, निकल के हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो मालूम चलेगा कि अब ऑपरेशन करना पड़ेगा उसे। तो हमें करना क्या होगा, एक अंगूठे से, मतलब ये मेरी अंगूठी, अंगूठा है, अंगूठा उंगली, तो इससे हम ऊपर वाले पार्ट को पकड़ूंगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे, और इस दूसरे वाले उंगली से नीचे पकड़ूंगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और दोनों तरफ से पकड़ के, और एक तरफ को सीधा रखूंगा पकड़ के, इसी तरह से। सपोज कीजिए कि ये जिम्मी है और ये ज्वाइंट है, तो पहले मैं ज्वाइंट के, एक ज्वाइंट के ऊपर पकड़ूंगा और एक ज्वाइंट के नीचे पकड़ूंगा, इस वाले हाथ को पकड़ के रखूंगा और इस वाले हाथ से ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, यूं ट्विस्ट करूंगा, यूं यूं ट्विस्ट करूंगा। जब ऐसे ट्विस्ट करूंगा ना तो ये ज्वाइंट इसका मूव करेगा, वहां से, हाँ ठीक है, ऊपर से पकड़ूंगा और नीचे से इसको ट्विस्ट करूंगा। तो ट्विस्ट करने का तरीका ये हो गया। दबाव डालने का तरीका मैंने अलग अलग तरीके से बता दिया। दाना कैसे लगाना है अब हम लोग सीख रहे हैं। तो अगर मुझे गर्दन में प्रॉब्लम है तो इस तरीका से मेथी का पट्टी लगाएंगे और फर्स्ट ज्वाइंट से नीचे की तरफ इस तरीके से। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर इलाज करिएगा, एक दिन में इसका बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए मैंने मेथी का पट्टी को लगा लिया और लगाने के बाद में इसको तो चिपका दिया, लेकिन ये कुछ देर के बाद निकल जाएगा, इसलिए मुझे इसके स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस पे फिर से मेथी का पट्टी एक बार और लगाना पड़ेगा। वीडियो कर, मेथी का टेप। जितने लोग कर रहे हैं मेरे साथ, अपना अपना वीडियो मुझे दिखाइए, कितने लोग कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले। क्या सर कर रहे हैं हम, तो अपना अपना हम कर रहे वीडियो मुझे दिखाइए। और जो लोग कर लेंगे, देखिए मैंने दोबारा टेप लगा दिया है, अब ये निकलेगा नहीं, स्ट्रांग हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसी टेप को, लगाए हुए टेप को आराम से अपने अंगूठे से धीरे धीरे जितना दबा सकते हैं दबाएंगे, मैक्सिमम दबाएंगे, लेकिन याद रखेंगे कि वो असहनीय नहीं हो। सह सकते हैं उतना ही पीड़ा उनको देना है, बस इतना याद रखिएगा। मिनिमम का कोई हिसाब किताब नहीं है, इतना भी मिनिमम नहीं होना चाहिए कि उनको पता ही ना चले और आप बोले कि हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से हम, ये हो गया, इस तरीका से मैंने डाल दिया। सॉरी सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। मेरी वीडियो आएगी। सर एक सवाल पूछना था। हाँ पूछिए। हेलो, वीडियो आने लगी मेरी? सर नहीं सर, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है, खाली नाम आ रहे हैं। मेरा फोटो नहीं आ रहा है आप लोगों के पास? यस सर सर, मेरे आ रहा पास तो है। नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। हमें आ रहा है, हमें आ रहा है सर। आ रहा है सर। आप अपना 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 वीडियो को मेरी तरफ लेकर आइए। सर एक सवाल पूछना था। हाँ पूछिए।
ये मेथी का दाना का कोई मात्रा होगा या फिर हम ऐसे ही टेप पे डाल दें? बस टेप पे जितना चिपक जाए उतना जी जी। चिपकाना है। कोशिश ये करना है कि अच्छा कोई अच्छा। भी दाना खाली ना रहे, कहीं भी टेप खाली ना रहे, पूरा एकदम चिपका हुआ हो। कोई कोई टेप की क्वालिटी अच्छा खराब अच्छा। होती है तो अच्छे से चिपक नहीं पाता है, तो हम अच्छे तरीका से टेप में उठाकर इस तरीका से और उस पर रखने की कोशिश करके तब चिपका देंगे। ठीक है, मतलब मेथी हर एक यस सर। जगह होना चाहिए। देखिए, और अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हम दोनों तरफ यूज करेंगे, इस अंगूठे में भी और इस अंगूठे में भी, ये याद रखिएगा। और जल्दी, जिन लोगों को भी गर्दन से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो, आप आज ही यूज करिए, आपको 1-2 दिन में फायदा मिलेगा। बहुत लोगों को तो लगाते लगाते फायदा हो जाता है। ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम कि आपको लगाते लगाते फायदा होगा कि नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अपने गर्दन के लिए यूज किया, अगर किसी को केहूनी में दर्द हो रहा है, तो केहूनी में दर्द हो रहा है तो हम कहाँ इलाज करेंगे, मुझे बताइए। सर रिंग फिंगर, सर इंडेक्स फिंगर की बीच वाली जॉइंट पर। बीच वाले ज्वाइंट पे, वेरी गुड। जिस तरफ में दर्द हो रहा है उस तरफ के इंडेक्स फिंगर के सेकेंड ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पहले दबाकर इलाज कर देंगे, फिर इसको ट्विस्ट कर देंगे और फिर उस पर दाना लगा देंगे। ये 3 चीज हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीज हम एक साथ कर सकते हैं एक पेशेंट पे, और जब 3 तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो उनको रिंग फायदा। मसाज भी कर सकते हैं, रिंग मसाज, सॉरी, रिंग मसाज भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रिंग मसाज भी कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि अपने सेकेंड ज्वाइंट पे आराम से 4-5 मिनट इसको रखिए। इस तरीका से हम लोग रख भी सकते हैं कुछ देर के लिए, और थोड़ा थोड़ा इसको मूवमेंट भी कर सकते हैं इस तरीका से। इस तरीका से करने से क्या होगा कि हमारा ज्वाइंट फ्री होगा। सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, सॉरी, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आवाज नहीं आ रही है। इनका कहना है कि ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाएगा। हाँ हाँ और बिल्कुल हो जाएगा। रुकावट कम हो जाएगी, रुकावट दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, रुकावट दूर हो जाएगी। और आपके अगर उंगलियों में भी कमजोरी आ रही होगी तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। ठीक है, या इस तरीके के थंब से भी हम लोग क्या करेंगे, ये सेकेंड ज्वाइंट पर इस तरीका से हम लोग, इस तरीका से ऐसे हम लोग प्रेशर देंगे। बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है इससे। आप इसको यूज कर सकते हैं, 5-7 रुपए में मिलता है मार्केट में, आपके यहाँ मिलेगा, आराम से यूज करिएगा। तो किसी को घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? मिडिल फिंगर का बीच वाले जॉइंट पे, मिडिल फिंगर का बीच वाले जॉइंट में मेथी पट्टी लगा सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। मिडिल फिंगर में जिस तरफ के पैर में दर्द हो रहा है, जिस भी घुटने में दर्द हो रहा है, उसी तरफ के बीच वाले उंगली में हमें बीच वाले पॉइंट पर, सेकेंड ज्वाइंट पर इलाज करना होता है। ठीक है, ओके, क्लियर है? जी जी। यस सर। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि अगर मैंने पेट वगैरह के बारे में सब बता दिया है, अगर कमर में मुझे पेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे? गर्दन के लिए तो मैंने बता दिया। तो आपने बैक साइड बताई थी हैंड की। हाथ के पीछे की तरफ दोनों उंगलियों के बीच से मेथी की पट्टी लगाएंगे। मिडल और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो साइड जा रही है उसके बीच में लगाएंगे। जो चैनल बने हुए हैं उसमें लगाएंगे सर, यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, अजीत जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। और एक चीज मैं भी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, हमारा लंबर का फोटो दिया हुआ है। दोनों मिडिल फिंगर जो है, मिडिल फिंगर, दोनों मिडिल फिंगर, उसके बीचों बीच रीढ़ का हड्डी हमारा जाता है पीछे की तरफ से। तो यहाँ से जो ये जगह है, और यहाँ पे ही हमारा किडनी जो होता है, किडनी के साइड में, तो यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? तो इसके लिए मटर का दाना लगाना होगा। क्या लगाना होगा? मटर जानते हैं ना? मटर जानते हैं? जी जी। मटर का दाना लगाना होगा। और मटर के दाने को कैसे लगाना होगा मैं बताता हूँ उसके लिए भी। तो मटर के दाने को हम लोग चिपका लेंगे, या फिर मेरे पास छोटा छोटा राजमा है, ये भी अच्छा काम करता है, मटर भी अच्छा काम करेगा, तो मैं अभी राजमा ही लगाता हूँ। आपके पास जो भी उपलब्ध हो उसको अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस तरीका से ये मैंने आगे आगे करके छोटा छोटा राजमा है मटर के दाने के बराबर। और अब मैं अपने कमर के पॉइंट पर, बहुत लोग पिछले बार में 2 दिन 3 दिन लगाकर मुझे मैसेज किए हैं कि सर मेरे कमर के दर्द में बहुत आराम मिला है केवल इसको लगाने से।
अब मैं 4 ही पीस लगा रहा हूं। आप इसको यहां से इस जगह से लेकर इस जगह तक आराम से लगाएंगे, लंबर से थोड़ा सा ऊपर तक में। और लगाने का तरीका क्या होगा, इस तरीका से। और अभी जैसे ही लगाकर आप इसको इस तरीके से लगाकर और यहाँ पर जब आप प्रेशर देंगे तो बहुत से लोगों को असहनीय दर्द हो रहा होगा, एक्स्ट्रा पेन हो रहा होगा। देखिए किन किन क्यों पेन हो रहा है, टेस्ट कीजिए अपने अपने कमर को। पेन हो रहा है किसी किसी को? हाँ, तो इस चीज को, हाँ इस चीज को रिपीट करना है। और लेडी लोग ज्यादा काम करती हैं, दिन भर थकान हो जाती हैं, थक जाती हैं, खड़े खड़े काम करते हैं, तो उन लोगों को कमर में बेसिकली बहुत ज्यादा पेन होता है। तो आपको क्या करना है, सब कुछ करने के बाद खाना पीना खा लिए, सोते समय एक मटर का दाने का पूरा 8-10 मटर के दाने ऊपर से नीचे तक लगा के और उसको टेप लगा देना है। और सोते सोते 5 बार 10 बार इसको लगा देना है, दबा देना है। और दबाने के बाद सुबह उठ के इसको फिर से खोल देना है। आज सुबह में देखेंगे कि आप एकदम फ्रेश फ्रेश फील करेंगी, कमर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक होगा। क्यों ठीक होगा, क्योंकि पैर की वजह से, सॉरी कमर की वजह से हमारे दोनों पैरों में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो पैरों में क्रैम्प्स आना, पैरों के मसल्स में पेन होना, पैरों के उंगलियों में दर्द होना, एंकल में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, कहीं ना कहीं कमर से प्रभावित होता है। तो हम लोग कमर का इलाज कर कर इन सारे रोगों पर लाभ ले सकते हैं। ठीक है, राइट जी। अब देखिए एक चीज और बताता हूं, हमारे कमर के साइड में 2 राजमा बोलते हैं, 2 किडनी है। मैंने कल बताया था कि किडनी अगर किसी भी तरह की दिक्कत में है तो इसका प्रभाव हमारे कमर पे पड़ता है। तो कमर वाले जितने भी मरीज हैं, जितने भी व्यक्ति को कमर में दर्द होता है, उन लोगों को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि हम 2 राजमा जरूर लगाएं। ठीक है, कहाँ पे लगाएंगे तो उसके लिए भी हम बता देते हैं। 2 पट्टी हम लोग इस तरह से रखेंगे। और मैं ये राजमा मेरा थोड़ा सा छोटा है, बड़ा राजमा होना चाहिए। ठीक है, तो जिस तरीके से ये हाथ में राजमा का जगह दिया हुआ है यहीं पे होता है, इंडेक्स फिंगर में ये सामने होगा। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे जब हम दबाएंगे तो गड्ढा होगा और इसी गड्ढा के सामने भी गड्ढा होगा, दोनों गड्ढा आपस में एक दूसरे के सामने होंगे। और जब इसको हम लगाते हैं तो इसका जो आंख होता है, राजमा का आंख व्हाइट कलर का दिखाई देता है, जहां से अंकुरित होता है वो, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखते होना चाहिए। जिस तरीका से यहाँ पर इस राजमे के एक दिखाई दे रहा है कुछ रूट जैसा, दोनों राजमा आपस में एक रूट दूसरे रूट को देखता हुआ है, तो उसी तरीका से राजमा के जो आंख होते हैं, आई, उसको आपस में दिखाई देना चाहिए। इस तरीका से हमें सेट करना है। मैं भी सेट करके आप लोगों को दिखाता हूं। और बहुत लोगों को जब यहाँ पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा पेन होगा। ये पेन वाला जगह पे लगाने के बाद हमें पेन होता है तो हमें डरना नहीं है, बस हमें इसको कंटिन्यू कुछ देर तक करते रहना है, कुछ दिन तक लगा के रखना है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे बैक पेन में मिलता है। कैसे कैसे लगाया है मैंने, एक यहाँ पे लगाया है और एक यहाँ पे लगाया है, 2 लगाया है मैंने। तो इसी तरीके से लगाना है। राजमा को कैसे लगाना है इसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। और एक राजमा लगाने से हमारे बॉडी में क्या क्या लाभ है, इसका लाभ यूट्यूब पर डाला हुआ है। बहुत सा लाभ है, कम से कम 30-40 रोगों में बहुत आसानी से काम करता है। सिर्फ 2 राजमा लगा दिए, दोनों तरफ लगा देना है और हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स में फायदा देते हैं। ठीक है, ओके ओके सर। तो इस तरीका से आज हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल भी कर लिया है। दूसरी चीज है कि अगर किसी को गर्दन में, हाँ बिल्कुल सही बात है, अजीत जी ने ठीक लगाया है। ठीक है, हाँ राजमा लगाते समय अगर थोड़ा सा अप डाउन भी होगा और जब से ही हम उसको प्रेशर देंगे ना तो ऑटोमेटिक वो गड्ढे में चला जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी थोड़ा सा अप डाउन हो भी गया है तो दबाते ही, जैसे ही हम यहाँ पे दबाएंगे तो ये अपने गड्ढे में चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा वर्क करेगा ये, और उसको धीरे धीरे दबाना है। तो अभी ये सेशन हम लोगों का प्रैक्टिकल का पूरा हो गया है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को और भी कुछ प्रोटोकॉल बताना चाहूंगा। जैसे किसी तरह का कोई दिक्कत समस्या आता है तो उसके लिए हम लोग स्पेशली क्या क्या करेंगे। मैंने सर
लगा है? हाँ, ये ठीक लगा है? क्या? ठीक से लगाया है, देखिए। हाँ, आपका टेप दिखाइए मुझे। राम कुमार जी, यस सर। हाँ आपका टेप अच्छा है, और आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसको मेरे पे, मैं बता दूंगा कि सही किए हैं कि गलत किए हैं। ठीक है, फोटो ठीक खींच है कर। सर। यस हाँ सर। बिल्कुल, कभी ओके भी सर। ओके लोकेशन को सर। लेकर अगर शंका हो तो आप अपना फोटो खींच जी कर जी। मुझे तुरंत भेज दीजिए, कभी भी दिक्कत नहीं ओके आएगी। सर। ठीक है। सर मेरा भी देखिए। सुनीता मैम आपका कहाँ है? सुनीता मैम, सुनीता मैम, आपका फोटो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनीता मैम, आपका भी, एक मिनट बड़ा करके देखता हूँ। हाँ आपका डेट ठीक है। ये राजमा लगाई है क्या जी, अभी आपका? हाँ बड़ा राजमा है ना, सही बात है, बड़ा राजमा है, ठीक जगह पे लगा है, बिल्कुल सही है। राजमा बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा साइड से निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं जी। है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो राजमा आपने दो ऊपर में लगाए हैं, थोड़ा सा और साइड में लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा साइड में लगेगा, हल्का सा साइड में लगेगा, बाकी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, अब आप लोगों का कुछ स्पेशल केस, ये मैंने बस ओवरऑल मैंने केवल प्रैक्टिकली इसलिए बता दिया कि इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में, तो कोई भी सोल्यूशन करने से पहले हम लोगों का क्या होता था कि एक दो एग्जाम्पल देकर हम लोगों को समझाया जा रहा था कि इस तरीका से ये सोल्व होता है, लेकिन उसी आधार पे एक सोल्व करके दिया जाता था और 10-15 क्वेश्चंस को हम लोग को सोल्व करना पड़ता था। तो इसी तरीका से ये मैंने आपको केवल एग्जाम्पल दिया है, बाकी थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दिया है, और उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर वे में हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। अब मैं 2-3 चीजें आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा कि हाथ से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आती है तो हाथ का इलाज तो करेंगे, लेकिन साथ साथ हम गर्दन पे भी ट्रीटमेंट करेंगे। यानी ये थंब पे जो अंगूठा पे ये जो हम लोगों ने यहाँ पे मेथी का पट्टी लगाया है, ये जरूर लगाएंगे। सर मेरी एक फ्रेंड को साइटिका की प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकती है? साइट्रिका का पेन है तो सबसे पहले जिस जिस पैर में साइट्रिका है उसके मिडिल फिंगर में, पैर के मिडिल फिंगर में मेथी का पट्टी लगाएंगे। करेक्ट, आप समझिए प्रोटोकॉल हम लोग कैसे क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में साइटिका हमारे कमर की वजह से होता है, तो हम कमर पे मटर का दाना यहां से लेकर और पूरा यहां तक लगाएंगे। ठीक है, जहां लगाएंगे तो हर एक जगह उसको दर्द नहीं होगा, 1-2 पॉइंट पे 3 पॉइंट पे ज्यादा दर्द होगा, और जिस जगह पे ज्यादा दर्द हो रहा है उस पॉइंट पे थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देना होता है, 1-1 घंटे 1.5 घंटे के अंतराल पे। दूसरी चीज है कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर कमर में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे किडनी से पड़ता है, तो हम किडनी के पॉइंट पर प्रेशर देंगे। किडनी के लिए यहाँ पे 2 राजमा लगाने के लिए मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो ये मटर लगाने के बाद 2 राजमा भी लगा देंगे। ठीक है, अब इसी के प्रभाव को और ज्यादा प्रभावित हो तो क्या करेंगे, हम इस हाथ में भी इलाज करेंगे और इस हाथ में भी इलाज करेंगे, और साथ में हम चाहें तो दोनों पैर के उंगलियों में इलाज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर राइट साइड में, राइट पैर में, राइट लेग, हाँ बिल्कुल शुरू वहीं से करने जा रहा हूं मैं। तो मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया कि अगर राइट साइड में साइटिका पेन है तो राइट साइड में, मैं राइट साइड, आवाज मत करिए प्लीज। चलिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया राइट साइड में अगर साइटिका पेन हो रहा है तो राइट साइड के मिडिल पैर में, सॉरी राइट साइड के मिडिल फिंगर में हम लोग मेथी का पट्टी लगा लेंगे सबसे पहले, और राइट साइड में मिडिल फिंगर में लगेगा। तो लेफ्ट पैर में भी अगर हम इलाज करना चाहते हैं राइट पैर के लिए, तो लेफ्ट लेग में छोटी उंगली, 2 उंगली होते हैं पैर के लिए, मिडिल फिंगर इसी तरफ के पैर के लिए हो जाएगा, छोटी वाली उंगली अपोजिट साइड के पैर के लिए हो जाएगा। तो इसलिए हम और ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने के लिए, और ज्यादा प्रभाव डालने के लिए
लेफ्ट साइड के पैर के रिंग फिंगर में मेथी का पट्टी लगा लेंगे। यानी पैर एक हो गया, इलाज दो तरीके से हम लोगों ने कर दिया, उसका प्रभाव ज्यादा मिलेगा। पहले रिंग फिंगर में लगाएंगे, किस तरफ, जिस तरफ पैर में दर्द नहीं है उस तरफ रिंग फिंगर में लगा देंगे, जिस तरफ पैर में दर्द है उस तरफ में बड़ा वाला उंगली में यानी मिडिल फिंगर में लगा देंगे। तो दोनों उंगलियों में मेरे लग गए मेथी के पट्टी। उसके बाद यहाँ पे भी मटर का दाना लगाएंगे, यहाँ पे भी मटर का दाना लगाएंगे, और यहाँ पे भी राजमा लगाएंगे, यहाँ पे भी राजमा लगाएंगे, ये दोनों तरफ राजमा लगाएंगे। इतना प्रोटोकॉल जब आप करेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, आप सभी लोग उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। अभी मैं फिर से क्वेश्चन लूंगा आप लोगों का। आप लोगों ने समझ लिया सर पोस्ट सर्जिकल पेन में इफेक्टिव है क्या, पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। ऑपरेशन के बाद बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए भी वही ट्रीटमेंट करेंगे जो मैंने अभी बताया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेथी मैग्नेट लगा के हम लोग इलाज कर सकते हैं। जहां पे ऑपरेशन हुआ है उस जगह को हमें छूना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उसका जो पॉइंट होता है एक्यूरेट पॉइंट, उस पॉइंट को सर्च करके हम उस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उस पर मेथी का पट्टी लगा सकते हैं, उसको हम प्रेशर दे सकते हैं। सर इसमें हम क्या स्लीप डिस्क, हाँ स्लीप डिस्क का भी यही ट्रीटमेंट होगा जो मैंने अभी बताया साइटिका का, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स इस तरह से करने से हमारे कमर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे किडनी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे पूरे पैर को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, किडनी के इन्फेक्शन में अगर किसी तरीके के कोई दिक्कत आ रहे हैं किडनी से, तो किडनी के पॉइंट पे 2 राजमा लगाएंगे। और किडनी का डिटॉक्स भी हम लोग कर सकते हैं। डिटॉक्स थेरेपी एक अलग थेरेपी है, ये हमारे शरीर के अंदर के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालने का, सफाई करने का एक प्रोसेस होता है, और बिल्कुल नेचुरोपैथी का ये अंग है। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। किडनी में अगर किसी को पथरी भी हो जाए तो हम उस पर ये वर्क करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना ऑपरेशन के लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसका वीडियो अगर आप लोगों को देखना हो तो हमारे YouTube चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आज आप लोगों को ग्रुप में डाला था, उस पे जाएंगे तो किडनी से संबंधित सारे बीमारियों का इलाज बताया जाएगा। उसमें बताया गया है, और उसमें यह भी बताया गया है कि किडनी में प्रॉब्लम्स आने की वजह से किस किस तरीके की समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो आराम से आप उसको देखिएगा। मैं इसलिए वहां पे ये जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसी चीज को मैं फिर से बताऊंगा तो आप लोगों का समय किल हो जाएगा, और इस वजह से वहां पे पहले ही से डाला गया है। आप उसको देख लीजिएगा तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा जानकारी मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछिए। हेलो सर। हाँ बताइए। यस। हाँ सर, मेरी बेटी से स्कूटी से नीचे गिर गई थी, तो मिनी का स्टीयर का प्रॉब्लम आया है उसको। ओके, तो अभी उसका मतलब राइट लेग में अंदर की साइड पे बेंड नहीं होता, 5 राइट फुट से साइड ज्यादा में, वो बेंड। राइट साइड में राइट करेक्ट। नहीं नहीं सर, राइट पैर जो है उसका, तो अंदर वाली साइड जो होती है। हाँ, घुटने में या पैर के पास, घुटने में सर। एड़ी के पास, घुटने में, नी पेन ना। हाँ जी। ओके, मोड़ने मैंने में आपका दिक्कत। यूट्यूब पे वीडियो देख के मैंने 2 पॉइंट पे उसका ट्रीटमेंट दिया था, तो ओके, उससे काफी रिलीफ मिला था। बाकी फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से कोई असर नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, आप उस पॉइंट को रेगुलर कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, हाँ जी। दूसरी चीज है और भी कि पॉइंट आपने बताए थे। हाँ, मैं और भी कुछ पॉइंट अभी भी बता देता हूं आप लोगों को। दूसरी चीज है ओके कि सर। हड्डी से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए, हाँ जी। हड्डियों में कहीं भी कोई दिक्कत समस्या आती है, बोन से संबंधित होती है, तो आंख बंद करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 राजमा लगाएंगे फटाक से। क्योंकि किडनी का वर्क जो होता है, किडनी का जो फंक्शन होता है, वो सबसे पहले अपने बोन को कंट्रोल करने का काम करता है, उसको कैप्चर करने का काम करता है। उसी की कमी की वजह से किसी भी तरह का हीलिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, चाहे वो कैल्शियम की कमी की बात हो, चाहे विटामिन डी की कमी की बात हो, हड्डियों की स्ट्रांग होने की बात हो, बहुत सी ऐसी बातें, आर्थराइटिस पेन की बात हो, अकड़ने की बात हो, इन सब बीमारियों में हम 2 राजमा लगा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 राजमा लगाएंगे, कुछ दिन कंटिन्यू करते रहेंगे, धीरे धीरे ये काम करने लगेगा, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएंगे। तो पहले आप उनको जो 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 पॉइंट आपने पहले से लगाया है उसको कंटिन्यू लगाते रहिए।
दोनों हाथ में दो दो राजमा लगाइए। उसके बाद में राइट साइड के जो घुटना है हमारा मिडिल फिंगर में आता है और जो मिडिल ज्वाइंट है, सेकेंड ज्वाइंट है, तो मिडिल ज्वाइंट पर हम मेथी का पट्टी लगाएंगे और उसको ट्विस्ट भी करेंगे। ट्विस्ट करना होता है, इसे आपको ही करना होगा, पैर सीधा करके ट्विस्ट करिएगा। पैर में करिएगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर कमर के ऊपर समस्या आ रही है, कमर से ऊपर की समस्या आ रही है, तो उसका ट्रीटमेंट हम अपने हाथों से करेंगे या मरीज के हाथों से। अगर कमर के नीचे की समस्या है तो डायरेक्ट रूप से हम पैर से ट्रीटमेंट करेंगे। इससे उनको जल्दी प्रभाव पड़ता है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और जल्दी ठीक होते हैं। ठीक है, तो पैर में समस्या आ रही है इसलिए पैर पे ही ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ठीक है मैम। सर लेकिन ये पैर पे तो हाथ लगाया ही नहीं जाता है, उसके घुटने पे तो। नहीं, घुटने पे नहीं लगाना है मैम, बीच वाले अच्छा, हाथों उंगली में में लगाना है, बीच वाले उंगली में लगाना है। कोरस्पॉन्डेंस एरिया पे। जी हाँ, ठीक है। ठीक है। और ये ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर से हम इस घुटने के जो पॉइंट होते हैं इसको इस तरीका से कलर कर देंगे। ये मैंने कलर कर दिया, देखिए ज्वाइंट पे। ये सर आपने K10 जो बताया था वो तो मैं करती हूँ। K10 पे करते हैं ना, तो अगर K10 जी पे नहीं भी करेंगे अब तो ये K10 पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब इसको कलर करेंगे तो ये K10 के एरिया को टच करके ही जा रहा है। तो चारों तरफ से मैं इस तरह से घुटने वाले पेन, जितने भी लोगों को चोट लगा हुआ पेन में खास करके ज्यादा ये वर्क करेगा, चोट से संबंधित बीमारी हो तो। ठीक है, और एक UB 56 पे कर रही हूँ, येलो हाँ, कलर। ये जो पॉइंट आपने बताया 2 पॉइंट, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए, वो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, और एक K3 को ठीक आप लिख लीजिए, अगर पॉइंट लगाती हैं तो K3 भी जरूर लगा लीजिएगा। SP6 लगा लीजिएगा अगर आप SP6 लगाना जानती हैं तो। ठीक है, हाँ जी, तो आप किस कलर से लगाना है ये भी बता दीजिए सर। कलर नहीं ब्योल लगाना मैग्नेट है, भी है मेरे मैग्नेट पास। लगा दीजिए या फिर दाना लगा दीजिए। अगर मैग्नेट नहीं है तो दाना लगा दीजिए, या दाना सर नहीं है मैग्नेट है मेरे पास। तो SP6 पे पीला कलर लगा दीजिएगा, येलो कलर। सर ब्योल मैग्नेट तो बहुत है मेरे पास। हाँ, तो उसको टोन कर दीजिएगा, दोनों को, दोनों को। SP6 और K3। हाँ, ओके सर, ठीक है मैम। थैंक यू सर। और एक चीज बताऊं मैं आपको, हाँ जी बोलिए। देखिए ये हमारा एंकल है। ठीक है, ये हाँ एंकल जी। है, ये एंकल है। तो ये जो लिटिल फिंगर, जो छोटी उंगली होती है, ठीक है, हाँ जी। उस साइड के जो एंकल होते हैं ना, इस एंकल को आप चारों तरफ से अच्छे से मसाज करिए, क्लॉकवाइज मसाज। ठीक है, ओके। और जब मसाज करेंगी, कहीं कहीं दबाव डालेंगी तो कहीं एक दो जगह इस एरिया में उनको पेन होगा, हल्का सा पेन होगा। तो इस पेनफुल पॉइंट को खोजना है और थोड़ा सा प्रेशर देते हुए मसाज करना है वहां पे। समझ पाई आप? हाँ ये जी हाँ जी बिल्कुल। इसको जरूर करिएगा, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा और बहुत अच्छे से उनका घुटना मुड़ने लगेगा। अपने पैरों से फिर घुटना मोड़ के बैठ पाएंगी। अभी उम्र कम है इसकी वजह से। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैम। और किसी लोगों को कुछ पूछना है तो बताइए। सर पाँव में जलन हो तो क्या करें? पाँव में जलन तलुआ में, पाँव में जलन हो तो क्या करें? पाँव में जलन हो तो हम सिर्फ 2 पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। किडनी में 2 पॉइंट लगाएंगे, किडनी मेरिडियन पे, सॉरी मेरिडियन नहीं, किडनी के कॉरस्पॉन्डेंस पे 2 पॉइंट लगाएंगे, ये जलन को कम कर देगा। ठीक है ना? वैसे अगर आप टीशियम करती हैं, टीशियम जानती हैं, तो यूरिन ब्लैडर और किडनी के हॉटनेस को, यानी कि वाटर एलिमेंट को बढ़ाना है, सॉरी हॉटनेस को घटाना है, फायर एलिमेंट को घटाना है और वाटर एलिमेंट को टोन कर देना है। इससे आपको तुरंत इमीडिएट आराम मिल जाएगा। ठीक है, यूबी और किडनी। हाँ, यूबी और किडनी दोनों को कर दीजिए, इन यांग दोनों बैलेंस हो जाएंगे। जी जी सर जी। किडनी पे क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हैं? क्लस्टर भी लगा सकते हैं, अगर है तो बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों के पास मैग्नेट नहीं होता है, इसलिए मैं मैग्नेट का ट्रीटमेंट बहुत कम बताता हूँ और बहुत ही प्रभावशाली होते हैं ये सीड्स थेरेपी भी, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। मैंने 3 साल तो लगभग काम किया है सिर्फ सीड्स पे, कोई मैग्नेट नहीं, कोई भी मैग्नेट नहीं, क्योंकि मुझे मैग्नेट की जानकारी नहीं थी शुरू में। बहुत दिनों के बाद मुझे मैग्नेट के बारे में जानकारी मिली, तब मैंने जाकर मैग्नेट थेरेपी करना शुरू किया।
लेकिन एक क्वेश्चन है सर। सर हमें पता हेलो। कैसे चलेगा कि कब सीडेड और टोन करना है? इसके लिए सर एडवांस क्लास में आना पड़ेगा आप लोगों को। ये तो बहुत बहुत पढ़ने के बाद पता चलता है ना कि कब सीडेड करना होता है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद भी पता नहीं चलता है कि अब सीडेड करूं कि टोन करूं। ठीक है, तो कुछ तो अनुभव कुछ तो लर्निंग काम आता है इसके लिए, तो लर्निंग बहुत जरूरी हो जाती है और ये बेसिक सर चीज है मुझे कुछ इसकी। पूछना है। हाँ बताइए मैम, बताइए, सर वेलकम। हाँ, ये पैरों के तलवे के लिए आपने क्या प्रोटोकॉल बताया, क्या ट्रीटमेंट बताई आपने क्या? अगर अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 राजमा लगा दीजिए, ये ही बहुत ज्यादा काम करेगा। ठीक है, और अगर इससे थोड़ा सा और ऊंचा ट्रीटमेंट करना चाहती हैं, मैग्नेट लगाकर इलाज करना चाहती हैं, तो किडनी में वाटर एलिमेंट को बढ़ा दीजिए और यूरिन ब्लैडर में फायर एलिमेंट को घटा दीजिए। ठीक है, ड्राई कप को कैसे ठीक इनके करेंगे? नंबर भी बता दीजिए ना। अच्छा मेरा कान वाला आवाज क्यों नहीं कर रहा है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी ना? जी 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 यस सर। कहाँ से ये चल नहीं रहा है? कि सो गया है क्या? अभी बोलिए आप लोग। सर ड्राई कप को कैसे ठीक करेंगे और वेट कप को कैसे ठीक करेंगे? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी आवाज को, एक बार रिपीट करिए। सर ड्राई कप को कैसे ठीक करेंगे? ड्राई कफ कफ खांसी। अच्छा कफ, ड्राई कफ। ओके, जब ड्राई कफ हो तो ये लंग्स की समस्या आ रही है, और लंग्स के मतलब लंग्स में हीट बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लंग्स का पार्ट है ना, यहाँ पे हम लोग का दोनों लंग्स है, तो इस पे हम लोग बारी बारी से इसको दबाएंगे और रेड कलर लगा लेंगे। रेड कलर, ये जो लंग्स का पार्ट होता है ना, लंग्स का जो पार्ट है उसको हम लोग आराम से, ये ऐसे होता है ना लंग्स हमारा, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? इसको ऐसे करके और इसको हम अच्छे से पेंट कर लेंगे जो लंग्स का पार्ट होता है। ठीक है, और अगर टीसीएम में करेंगे तो? टीसीएम में करेंगे तो लंग्स के फायर को सीडेट कर दीजिए और वाटर को बढ़ाएंगे? वाटर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर कफ बढ़ने लगेगा ना। अच्छा, फायर को कम कर दीजिएगा तो सूखेगा नहीं, ऑटोमेटिक फिर वो लंग्स में से कफ निकलना शुरू हो जाएगा। ओके। इस तरीका से लंग्स को, इस तरीका से लंग्स को कलर कर देना है, तो आपके सूखी खांसी में बहुत अच्छे से काम करेगा। बहुत अच्छा पिक्चर बना है ना? वेट कप हो तो गीली खांसी है? गीली खांसी हो तो फायर को बढ़ा दीजिए, कफ सूख जाएगा। और कलर कौन सा लगाएंगे? कलर देखिए, एक तो हो गया ये रेड कलर और फिर एक ब्लैक कलर हो जाएगा। हेलो सर। हाँ सर, हाँ मैम। हेलो जी। सर अगर एलर्जी की वजह से बहुत सर्दी हो, नाक बंद हो जाए, नाक बार बहुत पानी बहे, तो उसको कैसे करना चाहिए? एलर्जी की वजह से, जैसे धूल की या किसी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। मैं भूल गया था, एक बार पिछले 2-3 क्लास पहले किसी ने किया था। अभी मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, किसी भी तरह का एलर्जी के लिए बता दूं? जी सर, जी सर। चलिए, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैम। आप कहाँ से हैं मैम? चंद्रपुर, महाराष्ट्र से सर। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र से हैं, वेलकम। जी सर। मैं सभी लोगों का वेलकम है, आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैडम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आ गया हूँ। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली में वो चीज दिख नहीं रहा है। हाँ आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया मैम। यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं हम लोग, हमारे रिंग फिंगर के ऊपर में लार्ज इंस्टाइन के पास एक पूंछ जैसा होता है, ये पूंछ आप लोग देख पा रहे हैं? जी सर। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स के कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट पे अगर हम एक मटर का दाना लगा लेते हैं तो हमारे शरीर का किसी भी तरह की एलर्जी को ये कंट्रोल कर लेता है, अकेला एक सिंगल पॉइंट है। ठीक है,
ठीक है मैम। हाँ जी सर। तो इस चीज सर को तो आप इसकी लोग, वजह से जो हाँ हाँ बताइए। सर जो एलर्जी, इसकी वजह से मतलब एलर्जी की वजह से जो ये सर्दी वगैरह जैसे नाक बंद रहता है तो वो भी ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, ये भी ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी हमें करना होगा, सिर्फ इसी से नहीं ठीक होगा। एनर्जी, ये क्या बोलते हैं, स्किन में भी एलर्जी होगा तो ये काम करेगा हेमचंद्र जी, पहले आपको बता देता हूं, काम करेगा ये। एलर्जी किसी भी तरह का हो तो अपेंडिक्स के पॉइंट पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद में हमें कोल्डनेस का प्रभाव है, तो कोल्डनेस के लिए हम लोग अपने यहाँ पे एक कोरोस्पोंडेंस पे ये क्या है, लौंग है, लौंग लगाएंगे। उसके बाद में जिस तरफ के नाक के छिद्र में जाम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत, उस तरफ के रिंग फिंगर के टिप्स को प्रेशर देंगे। प्रेशर देते देते ही नाक खुल जाता है। और दूसरी चीज, जिस तरफ ये दोनों राजमा हम लोग लगाएंगे, कोल्डनेस से संबंधित बीमारी हो रहा है इसलिए राजमा हम लोग जरूर लगाएंगे। इतना प्रोटोकॉल आप करेंगी, किसी भी तरह का गंभीर भी बीमारी होता है, साइनस से संबंधित, एलर्जी से संबंधित, नाकों से संबंधित, उनको आराम मिलेगा, चाहे ब्लीडिंग ही क्यों नहीं निकल रहा हो। ठीक है सर, इससे गांठ भी हो सकती है क्या? सॉरी, अगर किसी को गांठ हो गई हो, जैसे इंजेक्शन की गांठ या कोई गांठ। बिल्कुल अच्छा बात आपने कहा है। गांठ के लिए, गांठ का मतलब ये होता है ना, जैसे पानी ठंडा होता है तो बर्फ जम जाता है, राइट? जी सर। तो इसी तरह से हमारे शरीर में कोल्डनेस जब आने लगते हैं ना, तो मसल्स हमारे कठोर होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, तो उसको हम लोग गांठ बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में एनर्जी जो है ना, वो कोल्डनेस थोड़ा सा प्रभावी हो रहा है, हीटनेस की कमी आ रही है। इस चीज को मैं आपको कलर के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये देखिए हमारा मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, और मिडिल फिंगर के बिल्कुल बीचों बीच ये देखिए, ये बीचों बीच हमने रेड कलर लगाया है। जब ये रेड कलर आप लगाना शुरू करेंगी तो आपको किसी भी तरह का शरीर में गांठ होगा, उस गांठ को ऑटोमेटिक वो गला देगा, बिल्कुल स्किन और मसल्स की जैसा बना देगा, वो गांठ खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहीं का भी ब्रेस्ट K6 पॉइंट है क्या? क्या क्या ये कौन सा पॉइंट है? K6 नहीं, K6 नहीं है मैम, और K2 है। अच्छा अच्छा, K2 फायर का पॉइंट होता है। फायर को बढ़ा देंगे ना तो कोल्डनेस कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब पिघल जाएगा। ठीक है जी जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना मैम? जी सर, कोई भी प्रकार की गठान हो वो मिट जाएगी? हाँ हाँ, कोई भी बिल्कुल, प्रकार की गठान हो, किसी भी तरह का गांठ हो, कितना भी पुराना गांठ हो, ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, K2 पर रेड कलर। जी सर अगर माने एक साथ में खांसी जुकाम भी हो, बुखार भी हो, और तो उसको क्या करेंगे फिर? सर्दी खांसी जुकाम भी हो तो पहले हम बॉडी में बुखार का पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे, पहले बुखार का ट्रीटमेंट करेंगे। सर एक बार फिर से दिखाइए ये पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ये जो आपने रेड अभी गांठ के लिए बताया था। K2 पॉइंट होगा मैम, ये K2 होता है। ठीक है, एक मिनट दिखाइए। वीडियो में भेज दूंगा, फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए क्या प्रोटोकॉल है? देखिए, अर्थराइटिस दर्द के लिए मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन अर्थराइटिस जिनको पुराना गंभीर बीमारी हो तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना होता है। और जिनको अर्थराइटिस जैसे शिकायत हो ना, उनके लिए मैं प्रीफर करता हूं कि थेरेपी के साथ साथ उनको पूरे बॉडी का डिटॉक्स करना होगा। क्यों डिटॉक्स करना होगा, इसकी भी वजह है, मैं बताता हूं बार बार कि हमारा जो अर्थराइटिस होता है ना, इसका एलोपैथी में कहीं पर ट्रीटमेंट नहीं है। क्योंकि अगर आप सभी लोग प्रैक्टिस करते होंगे तो प्रैक्टिस के दौरान आप लोग ये देखते होंगे, या मरीज अगर होंगे हमारे घर में तो भी हम पता चल सकता है इससे, कि मरीज को छोटी सी बीमारी होती है 10% 15% से, उसी समय से हम ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर की हर एक बात को मानना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर जो जांच करवाते हैं हम जांच करवाना शुरू कर देते हैं, जो इलाज कहते हैं करना शुरू कर देते हैं, यानी हर एक चीज डॉक्टर के हिसाब से होता है। तो कुछ नहीं तो जितनी बड़ी मेरी बीमारी थी शुरू में, हाँ हाइट के लिए मैं बता रहा हूं,
जितनी बड़ी बीमारी थी मेरी उतनी सी अगर घट नहीं रहा है तो बढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जितनी छोटी बीमारी लेके जाते हैं दिनों दिन वो बीमारी बढ़ते चला जाता है, घटता नहीं है बल्कि बढ़ते चला जाता है, और दवाएं भी बढ़ते चली जाती हैं, जांच भी दिनों दिन बढ़ते चला जाता है, और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ते चली जाती है। बार बार हम डॉक्टर भी बदलने लगते हैं, लेकिन अर्थराइटिस ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अर्थराइटिस पूर्ण रूप से कोई रोग नहीं है। अर्थराइटिस फ्रूट्स है, रूट्स उसका कहीं दूसरे जगह है। जैसे सेव होता है ना, एप्पल, और उसका जड़ कहीं और होता है, फल कहीं और होता है। तो अर्थराइटिस एक परिणाम है मेरे हिसाब से, और वो अस्वस्थ पाचन तंत्र का एक रिजल्ट है। हमारा जो पाचन तंत्र है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड, आरए फैक्टर, ESR, एसोटीटर, इसी तरह के जो टॉक्सिन्स बनते हैं हमारे शरीर में ज्यादा बनने लगते हैं, और बनने के साथ साथ उसको बाहर भी नहीं निकाल पाते हैं, जिसके वजह से वो सारे टॉक्सिन्स हमारे ज्वाइंट में जाके फंस जाते हैं, मसल्स को वीक करते हैं, हमारे नर्व को रोकते हैं, ब्लॉक करते हैं, और जिसके वजह से हमें ये अर्थराइटिस दिनों दिन बढ़ते चला जाता है, कभी ठीक नहीं हो पाता है। डिटॉक्स थेरेपी में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पाचन तंत्र को डिटॉक्स करते हैं, सफाई करते हैं। उसके बाद में हम अपने ज्वाइंट की डिटॉक्स करते हैं। उसके बाद में हम अपने ज्वाइंट को रिपेयर करते हैं, मसल्स को रिपेयर करते हैं 3 तरीके से, और चौथा थेरेपी देकर स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो ये 4 तरह से जब ट्रीटमेंट हम करते हैं तो अर्थराइटिस पर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर, स्पेशल टमी के करने के लिए कौन क्या लिखा है? सर आपने बोल क्यों नहीं रहे हैं? 1-2 बार बोल दीजिए, आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो जी सर, एक पेशेंट है जिनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया या कुछ परसेंट ठीक हो पाया, लेकिन अब दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो उनका कहना है कि आंख पे झिल्ली आ गई है। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा? दूसरी आंख में कैटरेक्ट बन रहा है। ओके, उनको क्या करना है कि ये आंख वाले प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। दूसरी चीज क्या करना है कि एक हमारे ये आर्ट के ऑर्बिट पे प्रेशर देना होता है। कैसे देना होता है इसके बारे में एक वीडियो में मैंने बताया है यूट्यूब पे, उसको आप देखिए और उनको बोलिए धीरे धीरे उसको फॉलो करने के लिए। तो पहला फायदा तो उनको ये होगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनको उसी स्टेज पर रोकेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि धीरे धीरे उनके शरीर में आंखों में इंप्रूवमेंट लाना शुरू करेगा। ठीक है मैम? ओके, थैंक यू सर। हाइट ग्रोथ के लिए बताइए ना। क्या चीज के लिए? सर हाइट बढ़ाने के लिए। हाइट बढ़ाने के लिए चलिए बता देता हूं मैं। हाइट बढ़ाने के लिए एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड होता है, और ये ग्लैंड हमारे कहाँ पे होता है बताइए, किसी को पता है? अंगूठे में, अंगूठे में, अंगूठे में होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरी चीज है कि बोन से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी हो तो कहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे? किडनी, किडनी, किडनी पे। तो 2 राजमा लगाएंगे और पिट्यूटरी और पिनियल को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, और एक मेथी का पट्टी हमेशा हम इस थंब पे लगा के रखेंगे। इतना करेंगे, पावर प्लेट वगैरह यूज करेंगे, रिफ्लेक्स पॉइंट पर थोड़ा सा प्रेशर देंगे, थोड़ा सा पाचन तंत्र को ठीक करेंगे, थोड़ा सा डाइट को ठीक करेंगे, ऑटोमेटिक हाइट बढ़ने लगेगी। ये सारे प्रोसेस कम से कम 6 महीने करने होंगे। सॉरी, कितना एज तक बढ़ सकता है? कितना एज तक बढ़ सकता है? ये तो आपके परिणाम, ये आपके मेहनत पे पड़ते हैं। ठीक है, आप जितना अच्छे से ट्रीटमेंट दीजिएगा पेशेंट से। दूसरी चीज है कि खान पान उनका कैसा है, ये सब भी मतलब इस पे असर करता है। सर रात को लगा के सोए और सुबह निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये सारे ट्रीटमेंट जो भी करना है, अगर लेडी लोग हैं काम दिन भर करती हैं तो उनको मैं सजेशन दूंगा कि आप अपने घर में कभी भी सोते समय लगा के सो जाइए, सुबह में निकाल के रख दीजिए, नहीं तो आपको काम करने में दिक्कत आएगी, तो फिर परेशानी बढ़ेगी। ठीक है जी सर। 21 साल के बाद काम करेगा? बिल्कुल। क्या मैम? हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाइट का सरिता मैम बोलिए आप। 21
साल के बाद काम करेगा हाइट का? मैम 30 बरस तक के लोगों को हाइट बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाएगा आपके हिसाब से, लेकिन 15-16 साल तक जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं उनका हाइट अच्छे तरीके से बढ़ता है। सर हमारे कब एक्यूप्रेशर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। कोहली सर ने एक सवाल पूछा है, मैं बताना भी चाह रहा था, बार बार भूल जा रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा। हेलो सर। हाँ हेलो सर। सुनिए। हेलो। हाँ हार्ट ब्लॉकेज के लिए क्या करना होगा? हार्ट ब्लॉकेज के लिए मुझे सुन लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले हमें एक्यूप्रेशर कब नहीं करना है ये ध्यान देने की जरूरत है। जो लेडी प्रेग्नेंट हो उनको एक्यूप्रेशर बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, लिमिट पॉइंट पे किया जाता है, इसका ध्यान हम लोग रखेंगे। दूसरी चीज है, जब हम खाना खा लेते हैं ठीक है, जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें नहीं करना होता है एक्यूप्रेशर, ये याद रखेंगे। कहीं से हम लोग घूम के आ रहे हैं तो भी हम लोग किसी भी तरह से एक्यूप्रेशर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करके करना चाहिए। किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो चुका हो तो उस समय भी हम लोगों को तुरंत एक्यूप्रेशर नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। राम कुमार जी ने बहुत अच्छा भेजा है, फर्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, तो ये सारे चीज थे। अब 2-3 चीज मैं अभी बताना चाहूंगा, अभी मैं भूल गया था। बहुत से लोग घर में लेडी होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए चाहते हैं कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन किसी तरह से नहीं हो पाता है तो बड़ी अफसोस होता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। चाहे डॉक्टर आज के डेट में प्लान करके रखे हुए हैं कि या 100 लोगों में से 80-90 लोगों को मैं ऑपरेशन ही करूंगा। तो इस स्थिति में अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो क्या करना होगा, मैं आप लोगों को एक टिप्स बताने जा रहा हूं। हाँ, किडनी पॉइंट सही है जी आपका, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं, ये 9 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, और 9 महीने के 9 अलग अलग उंगलियां होते हैं, और एक उंगलियां जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। ये सारे उंगलियों का पिक्चर भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा कि किस महीने में कौन सी उंगली आते हैं। लेकिन हम अभी ये बता देता हूँ जल्दी में कि हमें करना क्या होता है। सपोज कीजिए कि हमारे घर में कोई प्रेग्नेंट है और उनका तीसरा महीना चल रहा है, 3rd मंथ। तो तीसरे मंथ के लिए अगर हमारे पास ये उंगली दिया हुआ है तो इस उंगली को बस सुबह और शाम क्या करना है, इसको पहले ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा इसको मसाज करना है और थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करना है अच्छे तरीके से, तीनों ज्वाइंट को, 1 2 3 ज्वाइंट। बस इतना ही काम करना है, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, 2 टाइम, ठीक है। 10 मिनट का समय बचा है, कुछ इंपोर्टेंस बात करना है, अभी एक सेशन और चलेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये 10 उंगलियों में अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ होगा, और उसी तरह से जिस समय 1 लिखा है तो वो पहले मंथ का, जिस समय जिस उंगली पर 2 लिखा है वो दूसरे मंथ का, 9 लिखा है 9वें महीने का, और उसी हिसाब से आप उस उंगली को ट्विस्ट करिएगा और मसाज करिएगा। सिर्फ मसाज और ट्विस्ट करने का प्रभाव ये रहेगा कि हमारे जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं उनके पेट में जो बच्चा पल रहा है उनका ग्रोथ बहुत अच्छे तरीका से होता है, और उनके अंदर में जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो सब फुलफिल होने लगते हैं, सारा चीज फंक्शन जो होता है एक्टिव हो जाते हैं, और इससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना 99% ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे केस हमने देखा है, प्रैक्टिकली किया है, बहुत से फीडबैक मैं आप लोगों को दूंगा भी, आप लोगों के व्हाट्सएप पे भेजूंगा, ठीक है। और बहुत से लोग इसका फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को फायदा भी मिला है, तो इसको जरूर करिएगा। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं किसी भी तरह से, चाहे उनको ब्लड प्रेशर की वजह से हो, हाई शुगर की वजह से हो, लो शुगर की वजह से हो, या फिर किसी तरह के मिर्गी का बीमारी आ जाता है, या फिर किसी भी तरह की शॉक की वजह से आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो हम लोग पूरे परिवार क्या होते हैं, चौंकने लगते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, और जल्दी में हम लोग उनको किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, शोषण करना शुरू कर देते हैं बेहोशी के नाम पे, हम भी घबरा कर पैसे दे देते हैं, जितना मांगते हैं डॉक्टर लोग उतना। तो इससे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है, 2-3 पॉइंट में आप लोगों को जल्दी बता दूंगा, उसका फोटो भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। एक तो K1 पॉइंट होते हैं, हमारे हथेली में भी होते हैं, पैरों में भी होते हैं। हथेली में कहाँ होते हैं,
यहाँ पर बीचों बीच, दोनों हाथ में से किसी हाथ में हम यहाँ पे आराम से ऐसे जब दबाएंगे और दबाकर थोड़ा देर रखेंगे तो मरीज होश में आ जाएगा। बस इतना ही करने से मरीज होश में आ जाता है। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस उंगली में भी, इस हथेली में भी कर सकते हैं। यहीं पे जैसे ये मेरा पैर है तो पैर के ये वाला देखिए, यहाँ पे जो सेंटर होता है, ये सेंटर, ये वाले पॉइंट पर अगर हम प्रेशर देते हैं तो भी बेहोशी खत्म हो जाता है। मैं जल्दी में इसलिए हूँ कि समय थोड़ा सा कम हो जा रहा है, अभी 2-3 चीज और बातचीत करना है आपसे। दूसरा पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर ये नाक के नीचे, बहुत जगह लोग जब बेहोश हो जाते हैं तो नाक दबाते थे। मुझे नहीं मालूम चलता था कि नाक दबाने से क्या होता है। बाद में मालूम चला कि नाक दबाते दबाते गलती से ये पॉइंट भी हमारा एक्टिव हो जाता है और बेहोशी से होश में लोग आ जाते हैं। यहाँ पर पॉइंट होता है, अंगूठे से कस के दबाना होता है, अंदर की तरफ डीप प्रेशर देना होता है। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक देना होता है। किसी किसी को 30 सेकेंड तक भी दे सकते हैं। इतना ही दौर में वो होश में आ जाता है। तीसरा पॉइंट है, हमारे राइट साइड का जो थंब होता है उस थंब को ट्विस्ट करना होता है। बस इस तरह से 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार करेंगे, आपका पेशेंट होश में आ जाएगा। इतना करने से आपका मरीज होश में आ जाएगा, किसी भी बीमारी की वजह से वो बेहोश हुआ हो। होश में आने के बाद में उससे उचित जो डॉक्टर की सलाह होंगे आप लोग लेते रहिए, लेकिन घबराना नहीं है। बेहोश होने की वजह से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं होगा। हेलो जी बताइए। हेलो जी, हार्ट ब्लॉकेज के लिए क्या करना चाहिए? हार्ट ब्लॉकेज बाईपास हो गया, यहाँ पर हार्ट का जो पॉइंट है मैम, हार्ट में जो पॉइंट है इस पे ट्रीटमेंट करिए। और दूसरा चीज है कि 27 तारीख को, इसी 27 तारीख को एक ब्लॉकिंग पे, हार्ट ब्लॉकिंग, कोलेस्ट्रॉल और ये आर्टरी की सफाई कैसे करें, इस पर एक डिटॉक्स का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन हो भी गया है, कुछ सीट अभी बचे हैं। उसमें से ऑफर क्या है कि जब तक 100 लोग नहीं पूरे होते हैं तब तक सिर्फ 99 रुपए लगेंगे। ये पेड क्लास है, फ्री क्लास नहीं है। और उसके बाद 499 रुपए हो जाएंगे। अभी लगभग 80-82 लोग हो चुके हैं, उसके लिए 99 रुपए फी लगेंगे आपका। अगर उसमें आप आते हैं तो आपको ये तरीका सिखाया जाएगा कैसे हम अपने हार्ट को दुरुस्त रख सकते हैं, कैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक बार डिटॉक्स करेंगे दम नॉर्मल आ जाएगा। आप इससे अपने घर परिवार में कर सकते हैं, अपने पेशेंट के ऊपर कर सकते हैं, आप इससे अपना अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को हार्ट से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत समस्या हो तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसका लाभ जरूर लें। आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई दे रहा है क्या? जी, यही प्रोग्राम है, हाउ टू डिटॉक्स, लर्न हाउ टू डिटॉक्स ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज। आर्टरीज और वेन को कैसे खोल सकते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एक दिन में करें अपने हार्ट की सफाई, डिटॉक्स। 27 दिसंबर को है, 11 बजे से 2 बजे तक। पहले 100 लोगों को 99 रुपए सिर्फ फीस लगेगा और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 20 दिसंबर तक है। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं। हमारे सभी सदस्यों के लिए सभी कोर्स फ्री हैं और सदस्य बनने के लिए कुछ लोग चाहते होंगे तो उनके लिए अंतिम समय 31 दिसंबर। आप लोगों को कौन सा वीडियो दिखाई दे रहा था? डिटॉक्स वाला दिखाई दे रहा है। डिटॉक्स, अच्छा, हाथ वाला दिखाई दे रहा था कि डिटॉक्स वाला? डिटॉक्स। अच्छा, ठीक है, तब तो ठीक है। मुझे लगा कि डिटॉक्स। चलिए, आपने एक वर्ड कहा था, हाँ, एसोटीटर, कुछ समझ में नहीं आया था मुझे। क्या मैम? एसोटीटर, ये मैम जांच है, एक प्रकार का आर्थराइटिस का जांच होता है। ठीक है, नहीं, वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। एएसओ बोलते हैं, एएसओ। एएसओ, हाँ, एएसओ टीटर। हाँ, ये आर्थराइटिस का एक जांच होता है। ठीक है जी जी जी। चलिए, आज का क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा? फाइन सर, वेरी गुड सर। एक वेरी गुड सर। बताइए सर, ये राइट शोल्डर में पेन होता है और हथेली के पीछे सुन्नपन होता है, तो क्या करें? राइट में पेन होता है तो सबसे पहले राइट के इंडेक्स फिंगर में हम ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा चीज हम अपने गर्दन का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी थंब का ट्रीटमेंट करेंगे। 2 पॉइंट लगाएंगे, एक इंडेक्स फिंगर के 3rd ज्वाइंट पे और एक 1st ज्वाइंट पे, थंब पे, और इसको दोनों हाथ पे लगाएंगे और दोनों हाथ पे लगाकर अच्छे तरीके से ट्विस्ट भी करेंगे, मसाज भी करेंगे और इसको इस तरह से
दबाते रहेंगे, 4-5 दिन में सर बहुत अच्छा फायदा रिजल्ट नहीं आएगा। हुआ सॉरी, सर, उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ और हथेली के पीछे शून्यपन आ रहा है, उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। किसी को ट्रीटमेंट दिया था मैंने, उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आपने इसको किया है? हाँ, दिया था किसी को ट्रीटमेंट, इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ उनके। और हथेली के पीछे शून्यपन हो रहा है, हथेली के पीछे। देखिए, हथेली के पीछे शून्यपन का मतलब ये है कि उनके सर्वाइकल से सर्कुलेशन में थोड़ी सी कमी आ रही है, फ्लो उसका ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो पहले दोनों थंब को अच्छे तरीके से मसाज करिए, उसको ट्विस्ट करिए और उसके बाद में मेथी का पट्टी लगाइए। आप उनको क्या करिए कि जिस तरफ पेन हो रहा है उसके इंडेक्स फिंगर में मेथी का पट्टी लगाइए और जिस तरफ पेन नहीं हो रहा है उसके रिंग फिंगर में एक मेथी का पट्टी लगाइए। और इतना करने के बाद में 2 राजमा भी लगाइए, ठीक है। और उसके बाद में एंकल का मसाज करिए, उनके एंकल का मसाज करिए। और हाथ में चैनल होता है दोनों उंगलियों के बीच में, ये हाथ हो गया हमारा, तो ये दोनों उंगली है, ये 2 उंगली है, इन दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह होता है नीचे से ऊपर की तरफ इस तरफ से इसको मसाज करना होता है। इस तरह से जब मसाज करेंगे तो ये दोनों मसाज होता है सारे उंगलियों के, दोनों उंगलियों के बीच के चैनल को, तो इससे चैनल मसाज होगा और इससे हमारे सर्कुलेशन बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा रिजल्ट देंगे आपको। ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए आप समय। सर, हाँ सर अगर पाँव शून्य हो गए हैं, उसको कोई सेंसेशन नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप पहले कमर का इलाज करिए, राजमा लगाइए, मटर का दाना लगाइए और पैर के चैनल को मसाज करिए। पैर के चैनल का मतलब दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह है, इसके चैनल को मसाज करना होता है, चैनल मसाज होता है, ठीक है। वो मसाज तेल से करना है, कैसे करना है? हाँ, तेल लगा के? तेल लगा के कर सकते हैं। तेल लगाने से थोड़ा सा चिकनाहट होगा तो स्किन सेफ रहेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। हेलो सर, चलिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो हमारा लार्ज इंस्टाइन का ये जो पॉइंट होता है ना, लार्ज इंस्टाइन के पॉइंट पर अगर मैं ब्लैक कलर लगा देता हूँ, अगर हेडेक होता है तो क्या करें? हेडेक के लिए ये सिर का पॉइंट हो गया ना, इस पे इलाज करिए। अगर शाम के समय में सिर में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे किडनी पे 2 राजमा लगा दीजिए, तो ये भी काम करेगा, ठीक है। एक सेशन और हम लोग लेते हैं, ये समय खत्म हो रहा है, तो आप लोग तुरंत फिर से जुड़ जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज अभी छूटा हुआ है, इंपॉर्टेंट जैसे पाइल्स का इलाज कैसे करेंगे कलर लगाकर, तो उसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अभी समय खत्म हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा एंट्री दे रहा हूँ, ठीक है।